सकते हैं, बट अगेन वो बॉलर्स हैं जो कंटेन ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं. वी नीड विकेट टेकिंग बॉलर्स अगर सदर्न पंजाब को जो है वो विन करना है ये गेम, क्योंकि इस विकेट पे, इस सरफेस पे, इस आउटफील्ड पे यू कैन नॉट कंटेन. तो विकेट्स आर वेरी की हियर. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप अर्लियर ऑन ब्रेक थ्रूज लें, क्योंकि कल ऐसा ही सिचुएशन सेंट्रल पंजाब के साथ आया था. उनका फ़ायदा हुआ जब शोएब मलिक ने ऐसा नॉक खेल दिया. तो बड़ा इंपॉर्टेंट वही एम्फेसिस आ जाता है मिडिल ऑर्डर पे कि आप सारा डिपेंड नहीं कर सकते बाबर आजम पे या सुहेब मकसूद पे. बिल्कुल ऐसे ही है, और यही बात है कि इट्स नॉट अ वन मैन गेम. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कभी बुरा एज आ जाता है, लेकिन सीनियर्स जो हैं, जो आपके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, जो कि स्टार्ट्स मिल रहे हैं जिनको, लेकिन वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए स्टैंड अप करना ज़रूरी है. चलिए देखते हैं टॉस पे क्या होता है. बाजिद खान के साथ हैं बाबर और आमिर यामीन. Time for the all-important toss. Amir Yamin, Babar Azam, the two captains. Iftikhar Ahmed, match referee. I believe Amir Yamin has the coin. Head. Heads is the call. It's a head. क्या है? बाबर क्या करेंगे और क्यों? बॉलिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा ड्यू फैक्टर है. अभी से काफ़ी ड्यू है. सेकंड टाइम मेरे ख्याल से और ज़रा ड्यू होगी, जिसकी वजह से हम बॉलिंग कर रहे हैं. आपकी टीम में कोई चेंजेस? दो चेंजेस हैं. फ़हीम अशरफ की जगह फ़हीम अशरफ आए हैं और एहसान आदिल गए हैं और अखलाक की जगह कान भाई हैं. आमिर, आपकी टीम अभी तक मैच क्यों नहीं जीती? किस तरह आपको कमी महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, यही है कि थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको. बाकी ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज अच्छा करें. आपकी टीम में कोई चेंजेस? जी बिल्कुल, दिलबर की जगह ज़िया खेल रहे हैं और उमर खान की जगह मोहम्मद इलियास. So the news out here from the centre is that home city Central Punjab have won the toss and have elected to bowl. दोनों टीमों ने दो चेंजेस किए हैं इस मैच के लिए. अभी जल्दी से देखते चलते हैं. सदर्न पंजाब ने ऑप्ट किया है कि इलियास को लेकर आएं और उन्होंने अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को आज रेस्ट दे दिया है, जो कि हैं बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. होम सिटी सेंट्रल पंजाब भी दो चेंजेस लेकर आया है. ये देख सकते हैं आप, काफ़ी फायर पावर है इनके पास, जिससे ये अपने लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं. इन टीमों को अगर आप देखें, इनका आपस में मुवाजना नहीं करते, लेकिन एज इट इज़ अगर सदर्न पंजाब को आप देखें, खुशदिल, आजम, आमिर यामीन तो कर रहे हैं परफॉर्म. इमरान रंधावा को एक ऊपर खिला रहे हैं. इट्स नॉट फायरिंग फॉर देम. अब देखना यह है कि आज क्या हिकमत अमली अपनाते हैं जब इनको पहले बैटिंग करने की दावत दी गई है. बिल्कुल, कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं बन सका क्योंकि मैचेस भी नहीं जीत रहे थे. रिजल्ट्स ओरिएंटेड होते हैं मैचेस, तो कॉम्बिनेशन थोड़ी समझ आती है, बट अगेन दे हैव टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन. और आज इनके पास सिर्फ डू का मौका है. डाई ऑलरेडी एक इस टूर्नामेंट में उसकी तरफ टिल्ट हो रहे हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि कितना रन बनाए आज सदर्न पंजाब, क्योंकि 175 बना के भी हारे हैं. उसकी वजह उनकी बॉलिंग और जो है बड़ी ऑर्डिनरी सी फील्डिंग एफर्ट्स रहे हैं. तो या तो फिर अपने लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाएं 20 से 25 रन का. आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि 180 प्लस जाना ही पड़ेगा. ट्वाइस दे फेल टू डिफेंड 170. अगेन वही बात है कि बॉलर्स राइट मोमेंट पे अगर क्रिएट कर भी रहे हैं चांसेस, तो फील्डिंग साइड जो है वो बैकअप नहीं कर रही. सो आज उनके पास कोई भी जो लैप्सेस की अपॉर्चुनिटी वो नहीं है. यहाँ कंडीशंस को यूटिलाइज कैसे करना है, ये सारा खेल है इस वक्त. थैंक यू वेरी मच मरीना फॉर जॉइनिंग अस. अब सारा इन्हिसार है एटीएफ सदर्न पंजाब पे. उनको पॉइंट्स चाहिए हैं और पॉइंट्स मिलते हैं जीत से. तो उन्होंने अब आज पूरा जोर लगा देना है ये 2 पॉइंट्स हासिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ से सफ़र शुरू हो सकता है उनका जीत का. ब्रेक के बाद देखिए ये एक्शन, सेंट्रल पंजाब वर्सेस सदर्न पंजाब.
Righto, here we go. ATF Southern Punjab versus Home City Central Punjab. This is going to be terrific to watch. And there's the changes in the two teams. Sana's alongside me. Sana, you can go away. Yeah, so Mohammad Ilyas has come back into the Southern Punjab team, which is a very good change. Dilbar Hussain has been rested. He was off, bowled some extras last time, dropped a catch. And Ziaul Haq is also back in place of Umar Khan, the spinner. So that I'm not very sure of. And Central Punjab, Kamran Akmal's in, and also Fahim Ashraf is in. Mohammed Akhlaq is out, and also Bishan Adil. They're the two men that have been left out. So there's some class players on each side. Wahab Riaz is someone I'm looking forward to watching this sort of game. Baba Azam, obviously, always someone that you always want to keep your eye on. And now the bloke, of course, that is going to be looking to fire up is Nazim Shah. That's Azaz Chima. He's doing the coaching duties now. So there's the captain leading the boys out. So Home City Central Punjab won the toss and elected to field. They've been opting to bat actually most of the time, so obviously they've spotted something in this track. The record says that those that are chasing are the ones that are getting up most of the time, by about twice as much actually. The other thing is we don't have any rain around the place tonight, so that's another thing that needs to be taken into consideration. Ashraf is going to be opening the batting, 29 years of age. 55 games, strike rate of 127, best of 73, 550s. And Zishan Ashraf has been announced the vice captain of the team, as Sohaib Maqsood has given up the captaincy and Amir Yamin is leading the side. And Sohaib Maqsood, he has been in good form, has hit most number of sixes in this tournament. And we will be expecting a big knock from him. And I think that Fahim will be out to prove a point. He was left out in the last game. As you look at his career, going at a shade over the 8 mark, best of 6 for 19. But I've always liked the way he goes about his game. He can certainly hit a long ball as well. He's a good all-round cricketer. Don't think he's contributed as much as he would like or as much as he should, let's face it, in this national T20 tournament at the moment. Here we go, game number 2. Southern Punjab versus Central Punjab. And he has been given consistent opportunities to open the innings, operate with the new ball. Got him! Chopped it on! That is a great start. Could not get any better. And you were talking about that strong performance from him after being dropped, and that's what we have got. Fahim Ashraf with the new ball, comes back into the squad. Inside edge, Zishan Ashraf gone. Got to be a little bit unlucky. He's got the inside edge onto his back thigh and then onto the stump. So it's a bit of a cannon, really, if you like your billiards. So Ashraf goes for naught. Didn't trouble the scorers. None for one. Right, so that's a early disappointment for Southern Punjab. Akka Salman at the crease now. Probably just put on his pad, finished that, just managed to strap up and was walking out to the viewing area and just had to keep walking really after this. And not much foot movement, not much weight transfer there. He was a little late on the ball. He's put that away nice and crisply, just a fraction behind square on the offside. And
And the problem with the top order continues for Southern Punjab also. Just look at that. Just not a decisive movement of the feet or the ball or the bat. It's kind of a lazy shot up front. Oh, call of yes and then no, but it's okay in the end. They open their account to Southern Punjab. 6 tosses. They've lost 6 tosses, and they've also batted first 5 times so far on those losses, and they're batting first again this time. What does that mean? Their luck's going to change? That doesn't look like a good record. So 6 tosses, 6 losses of the toss, and 6 matches lost. Batting first. Again, they are batting first. Tough time for them. And well, this guy can change their luck if he gets in. Maqsood slicing across that one. Not much understanding between the two batters at the moment. There's pressure. They have lost 6 matches, 1 from the previous year. So if they lose today, it will be the longest streak of losing for any team. There's another one. Fahim is really making a difference here. This is how to influence a game, that's for sure. Kamran Akmal's taken the catch too. And this is the second time in this tournament that Sohaib Maqsood's edged it towards the keeper or the slip. Just look at that. Not much movement there, and batters are finding it tough to face the new ball in the power play. Fahim Ashraf bowling really well, and Sohaib Maqsood has to walk back for not. Southern Punjab in all sorts of trouble. 1 for 2. I'm all for this guy getting elevated up the order. Azam Khan, I suppose it's as good a time as any to change things around in his own personal, I'm not necessarily going to go with form, but his own personal run of low scores at the moment. He can now take a bit of time. Doesn't have to be aggressive right from the word go. The ball is, there's a window of opportunity for the opening bowlers. I've said that before. Right behind at that time. Comfortable stuff from Azam Khan. That's really good work from Fahim. 2 wickets fell in the first over of the first game as well, and 2 in this one. 1 for 2. Well done, Faiz. Next up. Middle, please. Kushtal, the man to come in next, and we know that he likes to give the ball a thump. Maqsood out the way for Central Punjab is a huge blow. Sameen now. A little bit wide, but getting after that and driving it beautifully for 4. A beautiful shot there. Agha Salman. Sameen Gul being welcomed
for the new ball. Just look at that. Very decisive movement this time towards the ball. Good weight transfer. Full face of the bat. So Ingal only played the one game before this one. So I guess there's no better time than to transfer the pressure. Yeah, you've got to be a little bit careful, of course. The ball is going to be moving around a little bit. But if you can get off the ball, and that's great. There's some swing. That's nicely bowled. That's a good comeback. It's a very good comeback. Sameen goal. And he got the wicket of Khurram Manzoor yesterday when the partnership was really good with Sindh. And Fahim Ashraf today, just look at that, how good he was. He was rested in the last game and he came back with this performance. He's late on this. That's how I read that one. I don't think there was too much movement off the seam. This will give us an idea. No, he's just a little bit late on it. New ball, skids on a bit more. Also a bit late on that. Oh, now that might be interesting. I reckon that's certainly worth sending upstairs. I'm not sure that's the greatest piece of running I've seen. It is overthrows, but that will go upstairs for a look, and I reckon that's pretty close. It looked like he pulled up there, Azam Khan. Whenever there's a direct hit, it's closer than we think. Just look at that. And he's in. He's in, but stretch. Don't worry about the ball. If the ball's going to hit you, don't worry about that. That's okay. Worry about your wicket. So bonus runs as well with the hit with the stumps and the boundary ricocheting off the stumps all the way to the fence. There's no doubt he was concerned about getting hit here. That's why he didn't get the big stretch in. You can see he just pulled up the last minute. And this travelled. He's away now. And Sameen Gul has come into the Central Punjab side. They're a big side, so being able to make your way in is good. And he's got the big wicket of Khurram Manzoor yesterday. And he's shaping the ball well tonight as well. The disappointment for Gul is the fact that that overthrow goes against him. So his first over, that's a bit of a backward step, I guess, for him. There's an edge and it hasn't carried. Mahabriya's tidies up. 2 more runs. And just look at that again. That shape, making the batter play, but not carrying to MH1. He's standing a bit too far also, I think, because of there is a bit of variation in the bounce, so they will have to adjust to that very quickly. Sameen's not getting much luck at the moment, unfortunately for him. He's certainly not doing much wrong, that's for sure. He's bowling nicely. There might be a bit of dew around today because of the rain we've had as well over the last couple of days. Later on, as we get into this game, we'll have to see what the players do with the ball, with their ball management. It's nicely bowled. So 12 off that over. 2 gone, 13 for 2. There's only one thing they have to do at the moment, ATF Southern Punjab, and that's get a partnership together. Forget about everything else and make sure they bat for a while together. Push it around, don't worry too much about boundaries. And when you've got an over like that, you can keep that slip.
even if we are playing T20 cricket. That's MH1 there in the slip cordon, and it's important how Fahim Ashraf operates now in the second over. He's also definitely come up a yard. It's a little bit wide, and that's beautifully played. Sliced away back at a square for 4, right out of the middle. A very good shot here by Azam Khan. Just look at that. We're talking about the weight transfer, and he's definitely done that. He's leaned into that delivery, and that's why I middled it really well. Okay, let's get in and check out our Osaka question of the day. Against which country did Babar Azam make his ODI debut? Answer this question on www.fb.com/Osaka.batteries. Babar Azam against which country? Came back a little bit. Not enough though. Bowler wasn't interested. A look there to Babar Azam though. Definitely an inside edge there. That's why Fahim was not interested in the appeal. Generally bowlers are the most interested. So it's going to be quite an adjustment for Azam Khan. He comes in when the ball is old, it's not moving too much, and there's more runs on the board. Today he's struggling already with the form, and now he's up against a new ball. I reckon this is just what he needs. I really do. Just a fight at the start, a little bit of a battle against the new ball, good bowling. And then he can get used to the speed of the track, used to the speed of the bowlers, used to any movement around the place. And then he'll be able to take advantage later if he spends some time there. 18 for 2. All the big numbers belong to Sahib Maksud. We know how well he played in the PSL last year. 3,500 runs. Kushtil, 1,700 runs. Azam Khan over the 1,000 mark, but that strike rate is impressive. Forget about the strike rate at the moment. Just battle on. Samin again. Has a dip at that. Karan Akmal likes it, but he's about the only one. He was joined by Shahzad the last minute, and then a shake of the head, and nothing from the umpire. Good bowling there again. Just look at that. It's making him reach that. There's a slip in there. So there was just a little bit of a noise, actually.
ball before the last. Have a listen to this. It seems like only Kamran Akmal heard it. MH1 didn't. And me. And you. Thank you. That's two. I don't know if any of our viewers heard it. Stick your hand up if you heard it. See, there's a few out there, they heard it. It's a faint little tickle, maybe, I don't know. Crack that through extra cover. That'll give him some nice confidence. And we all heard this one. Very sweet sound of the bat. Azam Khan punishing Sameen because he was too full on this occasion. Just look at that. Very well done. And the bad ball being punished. That's what Southern Punjab are looking at. The thing about Azam Khan, he's not one of those guys who's too worried about the big foot movements and that sort of stuff. And I have no problem with that. If your balance is good, which his balance is good and was proven by that shot then that's fine. There's been many players like that who don't worry about their feet too much. High on the bat. I think it's going to be safe. Yep, he gets away with that. The slip came off. MH1 went to short mid-wicket, but he was up there to save the single. So Azam Khan played it uppish, but it was far from MH1. It's clever bowling. I would think that Azam Khan, I know he likes playing that shot, but maybe it's worth just putting that away for a bit. But it's clever bowling from Sameen, just trying to surprise him. Bowling a reasonable pace, just hovering under the 140 kph mark. Again, the third and 4 wicket, putting up that show. 23 runs partnership now. We've seen the batters struggle more often with the new ball. Is it because a bit of lack of concentration, some lazy shots, or you really think that the ball is doing really much? I just think there's a window of opportunity for the new ball bowlers. The ball's swinging a little bit. I don't think I've seen too much seam, but there's a little bit of swing around the place. And I do think at T20 cricket you can be tempted to play the odd loose shot, but I often think you're not actually in tune with the speed of the game when you're out there. And sometimes a new ball you can get caught on the hop. So you spent time at the crease now and he's moving beautifully. End of that over, 6 from it. 4 gone, 24 for 2. ये सूरत हाल रही है अभी तक। सदर्न पंजाब का आगाज इतना अच्छा नहीं हुआ। 2 खिलाड़ी आउट हो गए पहले ही ओवर में। आज दोपहर को भी यही हुआ था जब शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें पहले ही ओवर में नॉर्दर्न की हासिल की थी। तो ये स्विंग है उसको जरा सा टैकल नहीं कर पाए हैं ओपनर्स। दोनों टीमों ने 2-2 तब्दीलियां की हैं आज के इस मैच में। फहीम अशरफ वापस आ गए हैं प्लेइंग 11 में, लेकिन समीन गुल को रखा है। समीन गुल ने रिप्लेस किया था फहीम को। आज एहसान आदिल को रेस्ट करवाया है। जो झटका पड़ा है आते ही एटीएफ सदर्न पंजाब को वो है सोहेब मकसूद की विकेट का, जो कि प्रोलिफिक स्कोरर रहे हैं उनके लिए। लेकिन ओपनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं स्विंग के साथ। जो 2 विकेट्स गिरी आज पहले ही ओवर में दोनों मैचेस में। मैं आपको दिखाऊंगा, तारिक सईद मेरे साथ हैं। ये विकेट गिरी, जीशान पूरी तरह आगे नहीं आए गेंद पर, और फिर सोहेब मकसूद जेन्युइन एज। यहाँ फहीम अशरफ से यहाँ पर तीसरा मुसलसल
इसलिए ओवर कराने का भी फैसला किया। मोमेंट उनको मिल रही है। ये अच्छा स्ट्रोक खेला बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ। आउटफील्ड खासी तेज है मुसलसल बारिश के बावजूद। शानदार स्ट्रेट ड्राइव पर चौका पाया आगा ने। टैलेंट बहुत है सदर्न पंजाब की टीम में, बस वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। उनके फेवर में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। 175 के स्कोर्स पे भी हार रहे हैं। बॉलिंग और फील्डिंग में बड़ी मेहनत की ज़रूरत है और आज उम्मीद करेंगे जब ये आएंगे सेकंड टाइम अराउंड तो एक नया मोमेंट देखेगा इनमें। जैसे टपाल टी मोमेंट है, कंसिस्टेंट है, वैसे ही कुछ करना पड़ेगा बॉलिंग करने के टाइम पे सदर्न पंजाब को। लेकिन जब साइडवेज मूवमेंट की बात आती है नए बॉल के साथ, तो हमने देखा है काफ़ी टाइम से ओपनर स्ट्रगल करते हैं कोप करने में और अर्ली विकेट्स भी गिरती हैं, चाहे आप डोमेस्टिक देखें या इंटरनेशनल सर्किट में भी जाएं। या वाइट बॉल क्रिकेट में ख़ासतौर पर ये जो T20 के मैचेस हैं, इनमें मूवमेंट बहुत कम होती है। 1-2 ओवर्स से ज़्यादा ये देखने को नहीं मिलती। तो जब कभी बॉलर्स को मदद मिलना शुरू हो जाए तो बैट्समैन आदी भी नहीं होते इस तरह की मूवमेंट से निपटने के लिए। वो ज़्यादातर स्ट्रोक खेलने के लिए जाते हैं और बैटिंग को आसान समझते हैं। दरअसल इन दिनों T20s में लोग ओपनिंग को आसान समझना शुरू हो गए। रन्स भी ओपनर्स ही ज़्यादा बनाते हैं। हर कोई इसी रोल में आना भी चाहता है। यहाँ पावर प्ले का लोग फायदा उठाना चाहते हैं। कहना आसान है लेकिन पावर प्ले में भी हिटिंग करना इतना इजी चीज़ नहीं है। लेकिन आज वो जो आपने कहा 2 ओवर का सिलसिला होता है जब बॉल मूव कर रहा होता है वाइट बॉल, लेकिन वो 2 ओवर्स नहीं, आज 4 विकेट्स दिलवा दी 2 मैचेस के बीच में। तो ये सिलसिला जो है ज़रा फायदेमंद नहीं हो रहा है। आपने जिक्र किया वाइट बॉल का, आपका वाइट बॉल में ऑल टाइम फेवरेट कौन रहा है ओपनिंग पर? आप दोनों मिला लीजिए, वनडे भी मिला लीजिए, T20 भी मिला लीजिए, जिसमें आपको लगता है कि यहाँ ये अच्छा प्लेयर था। पाकिस्तान की बात करो। पाकिस्तान ने अच्छे ओपनर्स पैदा किए, ख़ासतौर पर पिछली सदी में। हनीफ मोहम्मद जो हैं सबसे बड़ा नाम था रेड बॉल क्रिकेट में। बाद में फिर माजिद और सादिक का जो पेयर था उसको बड़ी आलमी शोहरत मिली। मुदस्सिर और मोहसिन खान बात करेंगे आगे चलकर 29 पे 2। सलमान अली आगा डबल फिगर में आ चुके हैं। आजम खान जो हैं ये कदरे आज अपने अंदाज से हटकर बैटिंग कर रहे हैं। 16 गेंदों में 11 रन उन्होंने बनाए हैं। हसन अली जो आमतौर पर एक ही ओवर करते हैं, ये पहले 6 ओवर्स में 5वें या 6ठे ओवर में इनको लाया जाता है। मिस फील्डिंग, चार्ज कर बैठे हुसैन तलब गेंद की तरफ नजर हट गई और उस जहां एक नहीं होना था वहां 2 रन हासिल हो गए। बैक करना बड़ा जरूरी है बॉलर्स को। टफ होता है T20s में रन्स को बचाना, और ऐसे अगर हो जाए तो फिर बॉलर का मोराल थोड़ा गिर जाता है। ये अच्छी क्रिकेट है, लेंथ ऐसी थी, पेस मौजूद थी गेंद पर। मालूम है कि थर्ड मैन भी खासे वाइड है। स्मार्ट क्रिकेट, बहुत लेट खेला इसको। जहां ये फेवरेट शॉट है इनका, ये अपर कट भी करते हैं, इसके अलावा गेंद को अच्छा गाइड भी करते हैं। ये देखिए बहुत देर से, तकरीबन जब गेंद स्टंप्स के करीब पहुंचने वाली थी तो उस वक्त कनेक्ट किया। हसन बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे, दिल ही दिल में उन्होंने दाद दी।
शॉट, प्रोटेक्शन है, इसको दौड़ना पड़ेगा खासा, लेकिन नहीं, शोएब मलिक नहीं पहुंच पाए, थोड़ा गिव अप कर गए, गेंद उनसे दूर जा रही थी। दो अच्छे शॉट्स खेले हैं यहाँ पे सलमान आगा ने। पहला बॉडी के बड़े करीब आने दिया बॉल को, और इस बार पुल करने के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए। यहाँ तैयार भी थे क्योंकि पिछले मैच में ये बाउंसर पर आउट हुए थे, और इस बार जानते थे कि हसन अली इन्हें चैलेंज पोज करेंगे। अच्छा खेला है स्क्वायर के सामने। शोएब मलिक ज्यादातर वक्त जो है इन दिनों बाउंड्री पे गुजारते हैं, गेंद को वो नहीं ले सके। तो आप बात कर रहे थे पाकिस्तान के ऑल टाइम बेस्ट ओपनर्स की, आपके फेवरेट की पेयर की। या मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के 80s में, एक ज़माने में 1982 में मुदस्सिर और मोहसिन, ये उस ज़माने में इनको गॉर्डन ग्रेनिज और डेजमंड हेंस से भी 1982 के साल में बेहतर ओपनिंग पेयर गर्दाना गया था। बाद में रमीज राजा जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, वो ओपनिंग बैट्समैन बने। वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेंचुरियां उन्होंने स्कोर की। फिर सईद अनवर और आमिर सुहेल का दौर शुरू होता है। तो लेकिन इस सदी में पाकिस्तान को वैसे ओपनर्स मिले नहीं है, उस पाए के ओपनर्स। तो मैं ये समझ लूं कि आपका एज इट इज कोई परफेक्ट फेवरेट नहीं रहा, सबकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं आपकी नजर में। पावर प्ले खत्म हो गया, 42 खिलाड़ी आउट। पावर प्ले खत्म हो गया 40 पे 2 6 ओवर्स के बाद। मैंने जो एंजॉय किया, जो देखा, वाइट बॉल जब शुरू हुई थी गालिबन 92 में, जब वाइट बॉल हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखा, तो हमने रमीज राजा आमिर सुहेल का पेयर देखा, और सईद अनवर आमिर सुहेल का पेयर देखा, रमीज राजा सईद अनवर का पेयर देखा। और अगर आप नंबर्स के हिसाब से जाते हैं तो सबसे सक्सेसफुल एवरेज के हिसाब से रहे रमीज राजा और सईद अनवर। पर एक नया दौर दिखा था जो अभी तक मुझे याद है, बेंगलोर में हुआ था, क्वार्टर फाइनल था गालिबन, जिसमें आमिर सुहेल और सईद अनवर थे। करीबन कोई 114 रन 13 ओवर्स में बनाए, तो उस जमाने बहुत बड़ी बात थी जब कि शुरू में ही ओपनर्स अटैक करना शुरू कर दें। फिर एक ट्रेंड निकला था श्रीलंका के सनत जयसूर्या और कालू बिरताना का, हार्ड हिटिंग का ओपनिंग पेयर का। या उससे पहले 1992 के वर्ल्ड कप में मार्क ग्रेट बैच जो थे वो उठाकर ऊपर से खेलना शुरू हो गए थे। वो पहली बड़ी स्टेज थी। हालांकि सईद अनवर जो हैं उनने उससे भी पहले ये काम शुरू कर दिया था। वो जब उनको गुजरांवाला में जब सचिन तेंदुलकर का डेब्यू हुआ था वनडे इंटरनेशनल मैच में, तो सईद अनवर ने हवा में स्ट्रोक खेले, दायरे का फायदा उठाया था। और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी इस बार फायदा उठाया है। आजम खान ने चांस लिया है और एंगल किया इसको वाइड ऑफ शोएब मलिक, जो कि लॉन्ग ऑफ पे खड़े थे, माफ कीजिएगा। सेफ रहे, स्पिन के साथ खेला, आइडिया बुरा नहीं है, ताकि गेंद लॉन्ग ऑफ के फील्डर से दूर रहे। आज जिनको जल्दी लेकर आए हैं, पिछले मैच में बाबर आजम ने इंतजार किया था शर्जील खान के आउट होने का। कासिम अकरम को बॉलिंग कराई गई थी। उस्मान से पहले इस बार अच्छी फील्डिंग की उस्मान कादिर ने। जस्ट फॉर मैन, आप स्कैन कीजिए इस QR कोड को, मुख्तलिफ इनामात पाइए। अपनी बॉलिंग पे खासा तेज शॉट था, कलाई से थोड़ा ऊपर लगा है, जो कि खासा पेनफुल हो सकता है, लेकिन रोकना जरूरी थी गेंद।
और बच गए स्पाइक से भी सलमान के डाइव करते हुए उस्मान। इस ओकेजन पर कमिटमेंट आपको देनी पड़ती है 100%, कि अपनी ही गेंद पे फील्डिंग तो बहुत लाजिम है। नो बॉल कर बैठे उस्मान। थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने आप को, काफी जोर से बॉल लगा है, थोड़े कंसंट्रेशन लेवल्स हट जाते हैं। बहुत ही बड़ा नो बॉल। कम देखने को मिलता है कि लेग स्पिनर जो है वो नो बॉल करे और मार्जिन भी इतना ज्यादा हो। और अच्छी बॉल, वाइड सोच रहे थे आजम होगी, लेकिन खासी अंदर थी ये बॉल, हल्का सा स्पिन हुआ था बाहर की तरफ। इस बार बाहर निकल के मारा है, बहुत ही बुलंद, बहुत ही जबरदस्त जानदार छक्का आजम खान के बैट से। बहुत ही कह सकते हैं आइडियल मौका है आजम खान के लिए, जब 2 विकेट्स जल्दी गिरे, इनको ओवर ज्यादा मिले हैं। स्पिनर के खिलाफ ये हमेशा इसी तरह का अंदाज अपनाते हैं और बड़े एतमाद के साथ निकले, गेंद की पिच तक आए, कवर किया उस टर्न को। अच्छा स्ट्रोक था, मुश्किल शॉट था जो एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए आजम। इस बार स्क्वायर 2 विकेट, फ्लैटर है लेकिन डिस्टेंस उतना ही मिलेगा। 2 छक्कों के साथ 7वें ओवर का अख्तिताम हुआ। बड़ा ओवर मिला 16 रन का, 56, 2 खिलाड़ी आउट। सबसे बड़ा ओवर पिछला जो कि ATF सदन पंजाब को हासिल हुआ, 16 रन मिले उनको, 2 छक्के थे इसमें, एक नो बॉल भी थी। अब एक्सपीरियंस को लाया गया है। वहाब रियाज बड़ी उम्दा बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में। पिछले ओवर में 2 बड़े छक्के, जहां ये पहले गए, गेंद ज्यादा दूर गई और फिर जब गुगली करने की कोशिश की तो भी मुंह की खाना पड़ी, ज्यादा पाले में गिरा दी थी आजम खान के। और इनमें ये अहलियत है, ना सिर्फ ये कि निकल कर ये हिट कर सकते हैं, खड़े खड़े छक्का लगाने की भी अहलियत है। ये देखिए बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े खड़े उन्होंने ये इतना बड़ा छक्का लगा दिया। ये पाकिस्तान में कम ही बैट्समैन के पास ऐसी सलाहियत और ऐसी ताकत है कि वो इस अंदाज में हिट कर सकें। सदर्न पंजाब के जो बॉलर्स हैं अभी तक डिफेंड नहीं कर सके इस पूरी चैंपियनशिप में। वो बॉलिंग जो है वो उनका वीकर सूट है। यहाँ इनको रन्स कितने चाहिए होंगे कि बॉलर्स इस पोजीशन में आ सकें आज की शाम, जबकि रात को तो डिफेंड करना और मुश्किल हो जाता है। ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहाब रियाज, अच्छा रिकॉर्ड भी है, अच्छी फिटनेस भी। स्लोअर बॉल और अच्छा टारगेट भी किया। आपको याद होगा ज्यादा टाइम हुआ नहीं इस बात को, वहाब रियाज गेंद कर रहे थे और आजम खान ने PSL में नेशनल स्टेडियम में स्टेडियम की छत पे छक्का मारा था, इनको की पेस का इस्तेमाल किया था। उसी मैच में वहाब रियाज ने बदला लिया था, लेकिन उन्होंने वो छक्का मारा था डेल स्टेन को। 100 मीटर से ज्यादा बड़ा छक्का था वो, जो आजम खान ने हिट किया था। सेम रीजन में मारा था, स्क्वायर लेग। यह 26 रन बना लिए हैं और आजम जो है ये इस टूर्नामेंट में जो मुश्किल रहा है इनके लिए,
आउट होते हिट करते हुए ज़्यादा छक्के की कोशिश में ही आउट हुए। यहाँ से ये देखना है कि ये इनिंग्स को आगे कैसे लेकर चलते हैं। सलमान आगा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 160 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वो मरहला होता है जहाँ पे आपको इनिंग्स सोच विचार करना पड़ता है। आप एक ही तरह से नहीं खेल सकते, उस तरह की आज़ादी नहीं मिलती इस तरह की सूरत हाल में, खासतौर पर जब 2 विकेटें भी गिरी हुई हूँ। वहाब रियाज ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है सेंट्रल पंजाब की जानिब से इस पूरी चैंपियनशिप में। उन मिडल ओवर्स में कप्तान को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया, अच्छे बाउंसर्स किए हैं, अपनी गेंदों पर अच्छे कैचेस पकड़े हैं। गेंद बहुत देर से खेला, अपने बल्ले का फेस ओपन करते हुए, और उतनी आला फील्डिंग फहीम अशरफ के लिए ये अच्छी शाम साबित हुई है। 1 रन आजम खान हासिल कर सके 60 पे 2। Two wickets in that first over, and after that, it's been a kind of a rebuild. Salman 32 of 20, Azam Khan 27, just finding his range. That one just timed away, thought it was 4, but Fahim Ashraf quick across the turf and a diving stop. Brilliant. Ordinary running. Got to make sure they get out of the blocks quickly. You can't just trot through, particularly in the national squad. You've got to set an example. You've got to make sure you get every run you get. You had a dry run. You want to get in, play some nice shots. It's got 2 6s, 2 4s. He's playing well, but take advantage of runs. There we go. That's down there to third man for 4. No, run, run, run. That's it. Should have got 2 easily. 8 to go down by 1 run in this game. It's good partnership this. 59, 44 balls. Good rebuilding, really is. We talk about matchups, and the first over went for 16. Azam Khan struck Usman Qadir with some powerful hits. Goes again, rockets through the offside. Shoaib Malik picks that up, so just a single. Been trusted to bowl that second over after disappearing, so pressure on. Usman Qadir also in the World Cup reserves. Very well, but and he's getting a bit of purchase too, so there's nice encouragement for him. That's good return of his own work. So he's got 4 overs to control things. I presume it's I wonder what the captain's thinking. Is he just going to bowl 4 in the middle just to try and block things up? His first over was on the expensive side, so he's got to come back and make sure he bowls this one nicely. I suppose it all depends on how he goes in this one, whether he continues or not. Ideally, I think Babar Azam would like to just block him up in the middle there. Very well bowled, Shabash. Shabash. And with the 2 right-handers, Usman Qadir has been preferred to bowl. Last game you saw Qasim Akram brought in
because Sharjeel was on strike, the left-hander, so very aware of the matchups. Shot pulled away leg side. Nicely done. Qasim Akram, good fielder. Just a single. I think they should be pushing these a little bit more. That was a slide and he had to tidy up. So if you got two bats now there, Azam Khan actually was the one that wanted to come back for the second on there, and his partner didn't. His partner was just happy to go with one. Agay just stood there after the one, so they've got to work this out. Just 4 off. Good over from Usman Qadir at 64 for 2. Create an account at shop.pcb.com.pk and order through the official PCB merchandise store now. Get a chance to win Pakistan Cricket Team T20 World Cup shirt signed by the squad. Offer ends by 15th October. 5 lucky winners will be announced after that. So wear your passion and wear it quickly. And after all that, you need a time, a moment, and it's a Tapalti moment. Wahab Riaz, he's got almost like a 4th slip. Now it's moved finer, still maybe 4.5 slip. Cut away, lots of bat on that pace, and it'll roll away to the fence. I wonder why there was so much emphasis put on making sure that slip was in the right spot, because his first over was good. He just went for 4 runs, and suddenly now that one's wide, almost as if he's sort of looking to bowl that outside off stump line and try and bring that slip into the game, but it's far too wide and it gets slapped away for a boundary. He's a better bowler than that. Quick single. Nicely done. That's better. Better running. Yeah, good support from the non-strikers there and a good understanding between the two. Again, now the matchup is Azam Khan on strike. He does like to take on the short ball, and Wahab's not shy of bowling that short ball. Just have a look at the field, what the field is set like. It's, yeah, deep square and deep mid wicket, so he can go short. Fine leg obviously in the circle, but will he test him out or not? Plenty of space for a single too. And goes full, a dot ball, good result for Wahab. There's a big gap on the onside. There's no one saving one except for the man at fine leg. Everyone else is on the boundary there, so there's plenty of opportunity to get one if they weight it properly, and I think that's the important thing. They weight it properly, they can scamper back for 2 if they get it right. Babar Azam is quite close in the covers, so you might be able to burst it through him on the offside as well. Now goes after that. It's wide outside off stump. Bit of a stare. If you can read minds. He's not going to get anything to hit on the leg side. Clear. He's going to get. He might get tested with a short one at some stage. That's why there is protection out there. But the line and length is bowling at the moment. He's saying, have a go at me. I've got boys protecting out there, sweeping back of the square on the offside. Mid off is up. The short ball in the air. Hassan Ali doesn't get to it. I reckon he did get to it and couldn't hold on. Yeah, he should have got that comfortably. Hit the ground too early. He had plenty of time. If you have a look at this very carefully, it was in the air for a long time. He was running in, he was doing it comfortably, and he hit the ground very early and slid. The momentum of hitting the ground put the brakes on there. The heel, I think, stopped him.
heel of his boot stopped him from going any further. He didn't. The heel wasn't up, so he could slide with it. It actually hit the ground and stopped him going further. Had the skids on, and no catch. Oh, quick bounce. It's been a good over from Wahab. Fiery. 70 for 2. '69, the partnership of 56 deliveries, and you feel it now is the moment. The charge should come on. Both well said. They've had a look. All eyes on Arslan. Yeah, I think this is fine. Right now, it's absolutely fine. 10 overs, 7 and over, 2 wickets down. Losing 2 for none right at the top. Where they've got to now from there, I think, is very impressive. Right now, they're bang on target. Oh, smashes that! Power off the man, and it carries all the way. He's saying that he didn't middle it, bottom of the bat, but that is enough. Oh, he's got power. You want power hitters. Yeah, but it's right at the bottom. It is. He would have been a little bit worried. He looked down to see where that guy was. He would have been a bit worried at this stage, but he had enough behind it. That is really good strength, good power from Azam Khan. Quicker, flatter. He's got it in the gap, gets a single. Well, Usman Qadir will be happy with that, because Azam Khan going downtown, and it's right at the toe end, and it's carried all the way. And I think the bowling's fine as well. That was worth tossing that up first ball. Just a single, full toss. Maybe missed out. He did the hard part of getting to it, or just punted it back. It's a nice little split, actually. 40 off 27 and 37 off 34, so they're both very involved in this partnership. Over the top, yeah, and that'll run away. Outfield still quick enough. Outfield's fine if the ball skids on like that. If you're not getting great height on the ball, there's been lots of rain around the place. If you play it like a golf shot, it's going to plug. But if you skid it like that, it's going to be fine. It'll hit the turf and take a nice little leap. There he goes. And then it's away for 4. Good over this. 12 from it, 2 to go. Oh, tries to mow this leg side, inside edge. Certainly fancying the leg spin. My gut feel says it's not a bad thing that was an inside edge. No need to try and go a bridge too far when you are hitting big boundaries. You've got a couple already in the over. I saw him coming that time, but expensive over, 13 off. It's 83 for 2. Right, broadcasters, Pakistan, North America, UK and Europe, but if you want to stream, go to PCB YouTube channel or PCB Facebook page, high definition pictures. Oh, this partnership now 82. Remember, they lost their first 2 wickets in the very first over.
Azam Khan 42, Salman Agha 40. Hassan Ali back in the attack. I like this guy. Hasn't had a good series so far. Thumps it to mid-off, no run. It's a good shot. It's a good shot for none. Glove change. Not a half volley, but he just smashed it on the up. That's a good sign. Clearly the ball has lost a little bit of its hardness. Come onto the bat nicely now, like it did in the earlier game, and they got 100 off the last 7 overs. Short ball, wide ball, too short. Just been handed a stat, which is a rarity nowadays. Last 2 years in T20s, Azam Khan 66 sixes, most by any Pakistani batsman. So he is a six-hitter, packs a punch. Hassan Ali. I actually think there's a bit too much of this going on in this National T20 Cup, I must say. We had Shadab Khan the other night having a... This is not good. Visually, this is very bad. When the umpires are in charge of the game, that's why they're there. You've got to just get on with it. You can't... you're not going to win, for starters. I think that's about the 3rd example of this. I think the guys have got to maybe stop that. Now this is the issue here. Right now Azam Khan has just one thing on his mind, is to hit the ball out of the park, but in between he needs to find the gaps as well. He's prowling, he's looking for some length to deposit over the leg side. So that means 3 deliveries and just a single scored. Hassan Ali with good defensive skills, which have worked. Yes, the wide as well, but he's through half the over and he just cost what, 2? Don't get too carried away, Baz. It's halfway through. It's only 2. You need 200, don't you? No, you don't. 250? No. 170 will be a great effort, I reckon. Slower, very slow, bottom of the bat. Hassan Ali has his man, who's building up, and with the back of the hand, Hassan Ali with the wicket. That's clever. Very clever. Big change of pace. In the right spot. Extra bounce as well because it's out of the back of the hand. No control really of that, and it's a good grab. Samin doing nicely. So that breaks that partnership. They needed to do that. Simon goes for 40, 85 for 3 now. Khushtil walks in, power hitter. He needs to show some power today. This has been a wonderful over for Hassan Ali. He's made sure that he's not given any length whatsoever and any sort of pace. Have a look at the dismissal. Looking to go over the top.
Clever bowling, really nicely done by Hassan Ali. Seen that a few times, haven't we? Maybe a bit more emotion in that after the discussion he had previously. Partnership was broken, it was 84. Another slow one. And just a single, so 4 off that over and a wicket. It's 87 for 3. सतासी पे 3 और ये पार्टनरशिप जो अभी टूटी सलमान आगा और आजम की, इसमें अहमियत है कि आजम मौजूद रहे। आजम ने नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा ज़रूर खेले हैं कंपेयर टू अपने पार्टनर के, थोड़ा सा हट के अपने मखसूस स्टाइल से, लेकिन इसकी ज़रूरत थी क्योंकि जब वो आए थे 2 विकेट्स जल्दी ही गिर चुके थे और वहाँ से रीबिल्डिंग शुरू की है। और अगर इसी तरह चलते रहे 15-16 ओवर तक यहाँ रुके तो फिर ये पूरी तरह से हावी हो सकते हैं बॉलिंग अटैक पे। आज जो इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो डिलीवर कर रहे हैं। ये वाइड होगी। अभी तक अच्छी इनिंग्स खेली हैं, कंट्रोल्ड और कंपोज्ड आज लग रहे हैं। 3 विकेटें गिर चुके हैं सदन पंजाब की, लेकिन अभी भी बैटिंग काफी बाकी है। आज जो एक्सपेक्टेड इनके बैटर्स थे वो नहीं चल पाए, लेकिन जिम्मेदारी ली है आज आजम ने। जब हम बात कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं सदर्न पंजाब, पूरे टूर्नामेंट यही हमारे डिस्कशन और जिक्र रहा है कि सबसे हैवी मिडिल ऑर्डर इनका है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। इनके पास शोएब मकसूद अब अपने आप को ओपन स्लॉट में ले आए हैं, आजम खुद हैं, खुशदिल शाह हैं, आमिर यामीन इसके बाद है। तो कोई ऐसी बात है नहीं कि ये 180 ना कर पाए किसी भी मैच में T20 के। हसन खान भी मौजूद हैं, उनकी भी हमने झलक देखी थी, वो भी हिटिंग कर लेते हैं अच्छी खासी। जी बिल्कुल, खासी अच्छी हिटिंग करते हैं और उनकी हिटिंग में भी स्लॉग नहीं होता है रिपील करते हुए, लेकिन अंदर है उनका बैट। ऊपर फिर भी जाएंगे जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। थोड़ी सी क्लमजी अप्रोच थी आजम की जानिब से, लेकिन अरे 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 ओह, ये तो मामला बड़ा खराब हो गया। अभी किसी को भी नहीं पता ग्राउंड में, और अचानक जब OUT आएगा तो झटका लगेगा। आउट। आजम खान ने अब रियलाइज किया है कि वो आउट हो गए हैं। तमाम फील्डर्स भी हैरान हैं, आजम भी हैरान है, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने अपना काम कर दिया है। इस तरह होता है, कहते हैं कि कोई भी मोमेंट डल मोमेंट नहीं होता क्रिकेट में, और ये साबित कर दिया अहमद शहजाद ने नॉन स्ट्राइकर पे बॉल मार के कि आपने 1 सेकंड के लिए अपनी नजर हटाई या लेजी हुए तो वहां आपको कॉस्ट हो जाएगा और यहां वापस जाना पड़ेगा आजम को। ये एक बिग ब्लो है। इन चीजों में सदर्न पंजाब को नुकसान होता है। 89, 4 आउट। कप्तान आए हैं आमिर यामीन।
ये भी बड़े अच्छे T20 क्रिकेटर, एवरेज 137.7 सॉरी स्ट्राइक रेट और 52 इनका हाई स्कोर है। नीचे खेलते हैं बैटिंग ऑर्डर में, 52 अगर वहां बैटिंग करते बनाते तो अच्छा स्कोर है। बहुत ही कम गेंदों पे किया होगा और बहुत ही अच्छा शॉट टू स्टार्ट विद। अब ये 2 विकेट्स गिर गए इन्होंने, अब सदर्न पंजाब को वापस बैकफुट पे कर दिया। 2 ब्रांड न्यू बैटर्स अब आ गए क्रीज पे। ये तो तोहफा दिया है। MH1 काफी अलर्ट फील्डर हैं और टारगेट करना ही था सेंट्रल पंजाब ने आजम खान के एंड पे। बहुत क्लमजी अप्रोच। मतलब ये तो ये है कि आपसे आउट हो नहीं रहा, मैं तो ऐसे ही आउट करके देख लें। और ये जानते हैं कि कितनी अहमियत थी इस विकेट की। पहले भी 30 पे कैश ड्रॉप हुआ था, लेकिन इस बार कामयाबी हासिल की सेंट्रल पंजाब ने। अटैक करने गए फहीम अशरफ ने कॉटन बोल्ड कर दिया। बहुत ही स्मार्ट बॉलिंग फहीम अशरफ की। जब देखा कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं आमिर यामीन, तो गेंद की लेंथ को शॉर्ट कर दिया और बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहे आमिर। कोई प्लान था ही नहीं उस पोजीशन में आए थे, लेफ्ट कर देते या डैप कर देते, लेकिन आमिर यामीन लग रहा था कि एक तरह से ब्रेन फ्रीज हुआ हुआ है। जरूरत ही नहीं है इस चीज की। बॉलर्स के पास प्लान भी होता है, बैटर्स के पास भी होना चाहिए। डाउनफॉल शुरू, 3 विकेट्स यके बाद दीगरे, 90 पे 5। ये भी तो है इमरान रंधावा, जिन पे काफ़ी डिपेंड करता रहा है बैटिंग के लिए ATF सदर्न पंजाब। डिफरेंट नंबर्स पे इनको बैटिंग करवा चुके हैं। स्ट्राइक पर वाइड होगा शायद, नहीं। और ये सदर्न पंजाब का कप्तान की विकेट। नहीं पहुंचे थे, नई शॉट अवेलेबल थी। सेंसिबल तरीका यही होता है कि छोड़ दें या चेंज कर लें शॉट, लेकिन जिम्मेदारी जब जरूरत थी इनको करने की तब इन्होंने नहीं निभाई। और अच्छी बॉलिंग अशरफ की तरफ से। बहुत ही अच्छा बॉल ओवर खत्म करने के लिए। सिर्फ 3 रन दिए इसमें फहीम अशरफ ने। 90 पे 5 खिलाड़ी आउट। ये है बैटिंग की सूरत हाल सदर्न पंजाब की। पहले ही ओवर में बगैर कोई रन बनाए दोनों ओपनर्स गए। बड़ा लॉस था शोएब मकसूद की विकेट का। फिर पार्टनरशिप अच्छी लगी सलमान आगा और आजम की। उसके बाद फिर 3 विकेट्स। अब विकेट्स पेयर में या उससे ज़्यादा में लूज़ कर रहे हैं तो आप फिर पूरा इनिशिएटिव लूज़ कर जाते हैं जो आपने मोमेंटम हासिल किया होता है एज अ बैटिंग टीम। और अब ये अच्छा मौका है उस्मान के लिए, क्योंकि उनको पड़े हैं रन्स। तो अब 2 नए बैटर्स मौजूद हैं, ये सुधार सकते हैं आखिरी ओवर में अपने इस इकोनॉमी रेट को। वेरी वेल बॉल्ड उस्मान। उस्मान ढीला नहीं करना। उस्मान के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, यहाँ पे एक रिकवरी करने का ऑप्शन है, लेकिन खुशदिल शाह अभी सामने मौजूद है। और आउट स्ट्रेट अवे, कोई डाउट नहीं था अंपायर के जहन में और उन्होंने इनको आउट दे दिया बिल्कुल स्टंप्स के सामने।
बड़ी विकेट, खुशदिल शाह वापस। डबल माइंड में लग रहे थे, कोई फीड मूवमेंट नहीं, कोई शॉट नहीं, थोड़ा सा आगे गए, उसके बाद बैकफुट पे चले गए और टोटली मिस कर दिया ये बॉल। और इससे ज़्यादा आसान डिसीजन मेरे ख्याल किसी अंपायर के लिए नहीं हो सकता। खुशदिल 2 बना के वापस, सदर्न पंजाब 90 पे 6 आउट। चलो चलो बॉयज। हसन खान, पूरी शक्ल ही तब्दील हो गई बैटिंग कार्ड की। 4 विकेट्स गिर गए देखते ही देखते, और अब हसन खान की बारी आई है। उस्मान कादिर के लिए जो मैंने कहा था कि यही टाइम है जहां पे वो ना सिर्फ इकोनॉमी रेट कर सकते हैं, बेटर विकेट्स भी हासिल कर सकते हैं। ये मीलों दूर था बल्ला इनका बॉल से, समझ नहीं आया कि ये नहीं रीड कर पाए टर्न को। बल्ले और बॉल में पूरे एक इंसान का गैप है। 5 रन पे 4 विकेट खो दिए एटीएफ सदर्न पंजाब ने। कुछ बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर नीचे हुआ। रंधावा मौजूद है नॉन स्ट्राइकर पे। अच्छी बॉल, जैसे कि इमरान रंधावा, इनको भी काफी स्वैप करवाया। ये एक बार फिर विकेट देखें, या तो वाकई ऐसा लगा कि बिल्कुल रीड नहीं किया इन्होंने, और शॉट भी कोई ऑफर नहीं की, कोई फुटवर्क भी नहीं था कि आगे जाना है या पीछे जाना है। मिडिल में क्रीज पे फंस गए। और चांस एक और, पहुंच पाएंगे कि नहीं? नहीं, कासिम अकरम ने कोशिश की थी। ये देखिए कि इस नंबर्स पे रंधावा को बैटिंग करवा चुके हैं जो स्ट्राइक पर अब है। इन्होंने 8वें नंबर पे भी बैटिंग की है, 2 बार 7वें नंबर पे की है, 2 बार 4थे नंबर पे की है। दूसरा रन मिलेगा कि नहीं? कामयाब हो गए बनाने में। ओवर मुकम्मल हो गया और 14 ओवर के बाद 93, 6 खिलाड़ी आउट। ज्यादा बात करने को है नहीं एटीएफ सदर्न पंजाब के स्कोर कार्ड में। सिर्फ 2 लोग, सलमान अली आगा और आजम खान 40 और 45 बना पाए, बाकी डबल फिगर्स में भी नहीं पहुंचे। आप इमरान रंधावा की बात कर रहे थे, सदर्न पंजाब ने मिस आउट किया इनको। ये टॉप ऑर्डर में एक अच्छा आपको बैटिंग की एबिलिटी के साथ कुशन दे सकते थे। 54 बनाए थे, उसके बाद मैच बिठा दिया। उसके बाद जब से आए हैं कोई सर्टन बैटिंग ऑर्डर नहीं है, रोल डिफाइन नहीं हो पा रहा इनका। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप है और आउट हो रहे हो आप बहुत ही जबरदस्त बॉलों पे, तो समझ आता है। हमने देखा खुशदिल शाह बिल्कुल गेंद के करीब ही नहीं थे, एलबीडब्ल्यू हो गए। और रनआउट जो हुआ वो तो सबने देखा ही है, जिस तरह आजम आउट हुए। उसके बाद कॉटन बोल्ड हो गए अटैक करते हुए, बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल रही आमिर यामीन की भी। तो जिस तरह से विकेट्स गिर रहे हैं एटीएफ सदर्न पंजाब के, वो एक रिफ्लेक्शन है किस तरह का डगआउट में इनका मूड है। थोड़े से
डिस्पर्स्ड दिखाई दे रहे हैं, एज ए यूनिट अभी तक रिजल्ट नहीं हासिल कर पा रहे। यही बात हो रही थी कि एक तो कॉम्बिनेशंस नहीं बन पा रहे, रोल कोई डिफाइन नहीं है। निशान अभी तक ओपनिंग स्टैंड नहीं दे पाए, ये खड़े खड़े खेल गए थे। अच्छा बॉल था, अच्छा लगा सुहेब मकसूद का। उसके बाद स्लो बॉल रीड हो गई थी लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं था, अच्छा कैच लिया। लेकिन बाकी अगर मैं स्पेशली आमिर यामीन की बात करूं, आजम खान की बात करूं, थ्रो की अपनी विकेट्स। कैजुअल अप्रोच है, बहुत कैजुअल अप्रोच है, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। ये वो रन आउट था, आ गए थे वापस क्रीज में, पहुंच ही नहीं पाए, इंटेंशन ही नहीं थी और उसका फायदा उठाया सेंट्रल पंजाब ने। और ये ना इसकी जरूरत थी और कप्तान की जरूरत थी जो नहीं पहुंचे, और ये तो बिल्कुल ही मिस कर दिया, रीड ही नहीं कर पाए खुशदिल शाह। स्पिन को रीड नहीं किया बिल्कुल भी खुशदिल ने, या इतना एक्सपेक्ट नहीं किया कि टर्न इतना हो जाएगा अंदर। अप्रोच जो बैट था वो आया ही नहीं बॉल की लाइन में। शॉट खेला सीधा फील्डर के पास। और फील्डिंग भी कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये अहमद शहजाद यहाँ है कि अगर आप बैट से या बॉल से कुछ नहीं कर सकते, आप फील्ड से इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं ऑपोजिशन पे। टपाल्टी मोमेंट है ये। चाय के साथ साथ मुझे लग रहा है कि ये सेंट्रल पंजाब के सपोर्टर्स हैं, ये खुश हैं, या एक लेफ्ट वाली तो थी सेंट्रल पंजाब की सपोर्टर, राइट में जो थी वो टेंशन में थी, वो शायद सदर्न पंजाब। तो यही सारी बात है कि आप फील्ड में रहते हुए अगर आप बॉलर नहीं हैं और आपकी बैटिंग अभी आई नहीं है, आप अपना रोल प्ले कीजिए। और आपने अहमद शहजाद का थ्रो देखा, इतनी बड़ी विकेट, उस पार्टनरशिप ने जो चल रही थी वो जो टूटी है, वहां से डोमिनो इफेक्ट हो गया, इसलिए एक लाइन लग गई। कितना इम्पैक्ट है थ्रो का। बिल्कुल उन्होंने विकेट चुराई है, एक तरह से कह सकते हैं। सेंट्रल पंजाब के लिए हाफ चांस था जो उन्होंने उसको अवेल किया। जहां हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये पेयर खेलता 13 ओवर या 15 ओवर तक और फिर ये सिलसिला स्टार्ट होता, फिर खुशदिल आते या फिर हसान। अभी सिचुएशन डिफरेंट है। अभी आप हसान और रंधावा को ब्लेम भी नहीं कर सकते जिस तरह की अभी अप्रोच है उनकी, लेकिन दोनों बैटिंग कर सकते हैं, सलाहियत मौजूद है। थोड़ी मुश्किल कंडीशन है यहाँ पे, आइडियल नहीं है इनके लिए, लेकिन करना पड़ेगा टीम के लिए। अभी आपने बगी कैम देखा, उसके व्हील्स कितने भीगे हुए थे। इससे जो बात की थी बाबर ने कि आज ड्यू है ज्यादा, ये फायदा देगी सेकंड टाइम बैटिंग को। और तो स्कोर तो चाहिए। 15 ओवर्स का खेल हो गया और स्कोर 98, 6 खिलाड़ी आउट। ये मैनहट्टन फिलहाल ATF सदर्न पंजाब का मिडिल के ओवर्स में पार्टनरशिप थी, एक ही पार्टनरशिप। उससे पहले और उसके बाद सिर्फ विकेट्स थी। और ये जो बात कर रहे थे ड्यू की, बाबर आजम का यही कहना था कि हेल्प जरूर मिलेगी और आसान हो जाएगा बैटिंग करना। और एक ये भी एस्पेक्ट है कि सदर्न पंजाब के बॉलर्स उस तरह डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पहली बात यह कि कोई टोटल डिफेंड करने के लिए होना भी चाहिए। आप
आप देख सकते हैं हसन अली टॉवल का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अभी हो रहा है बॉल गीला, सॉफ्ट भी हो जाता है बॉल, तो इतना क्रिस्प नहीं रहता, तो बड़ी हिट्स भी पहुंचती नहीं है बाउंड्री तक उतनी तेजी से। फील्डर को एक्स्ट्रा बिट मिल जाता है कट ऑफ करने का बॉल को, और फिर बॉल भी अच्छा आता है बैट पे सेकंड टाइम अराउंड। जब आप चेज करने जाएंगे आपको फील होगा थोड़ा, उसके लिए थोड़ा स्कोर तो चाहिए जिसका जिक्र आपने किया। ये 25 बॉलों का हाल आपके सामने है। 16 रन के पीछे 4 विकेटें गिरी हैं। अभी तो फोकस ये है कि 20 ओवर पूरे खेलने, कि इसके बाद बॉलर्स हैं, इलियास आएंगे, नसीम शाह आएंगे, ज़ियाउल हक होंगे। ये भी बड़े प्रॉमिसिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर फैसल अकरम को टीम में अभी नहीं रखा गया है। इनके कप्तान, जो पहले कप्तान थे सोहेब मकसूद, उनका कहना था कि फिंगर स्पिनर्स का ज्यादा से है उनके ख्याल में, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट की गई थी इनकी, उसके बाद आए नहीं है टीम में। वहाब रियाज बॉल कर रहे हैं यहां पर, जिनका जिक्र अगर किया जाए नेशनल T20 कप की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट्स हैं अलोंग साइड सईद अजमल, 89। इतनी क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड खेली है, नेशनल T20 में सबसे ज्यादा विकेट्स इनकी और सईद अजमल की हैं, सेम 89। आप देख सकते हैं उसके बाद है अनवर अली तकरीबन 8 विकेट्स पीछे। मैचेस भी तकरीबन सेम ही है, लेकिन सईद अजमल दूसरी क्लास में 59 मैचेस में इतनी विकेट्स। ऊंचा शॉट खेल दिया है लेकिन कंट्रोल में नहीं है, डाइव लगानी पड़ेगी और लगा दी। बहुत ही अच्छा कैच, बॉल डाई आउट हो रहा था पे, लेकिन कासिम अकरम ने इसको जाने नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग फील्डिंग रही है आज सेंट्रल पंजाब की। हाफ चांसेस को इन्होंने पूरी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, और ये एक एग्जांपल है। शॉट अच्छी थी, ऑप्शन अच्छी थी, लेकिन सही मिडल नहीं कर पाए, और आला फील्डिंग कासिम अकरम की। यही चीज आपको चाहिए होती है, आपको फील्डर्स को बैक करना होता है अपने बॉलर्स को। जी हाँ बिल्कुल, इस विकेट के साथ जॉइंट 89 से हटके 90 विकेट सबसे ज्यादा वहाब की हो गई। 5 पे आउट हो गए इमरान रंधावा, 101 पे 7। So at one stage they were 2 for 85. They're now 101 for 7. They've lost 5 for 16. And Zia-ul Haq is out there now at the non-strikers end. 16 overs gone. So this is, I guess you could say it's gone south this innings. Southern Punjab going south. So look at the last wicket to go down. Good catch, really good catch. Kazim making some good ground. 2 hands, full dive. Very good grab. Oh, that's pretty close too. Yep, up goes the finger, the dreaded digit. Claims another one. And that's what's going to happen now, because the tail has started. And Hassan Ali is too good for the tail. Just look at that. Full, straight, and gone.
Yeah, that was pretty easy to judge that one. Arslan Ash's bustling. He's picked up his second now. Didn't trouble the scorers. 102 for 8. Elias has arrived. 8 down now. These two have got their work cut out, that's for sure. Quick single, shy the stumps, safely home. Again, Qasim Akram, the fielder, very good pickup and quick release. And that's the wicket. Hassan Ali going full and straight. That's what you do to the tail enders, and rewarded by the umpire. Two for 17, his return now. Hassan Ali, and he's still going. High on the bat. Lands safe. They might look to come back for the second. Every run counts at this stage, that's for sure. Good running there, and that's important now for Southern Punjab, that Hassan Khan has the strike more often. He has played some good innings. A lot of work for him to do now, but at least he can push the score to something respectable. Home City Central Punjab will be looking to wrap this up very quickly, and then they'll want to get the runs also pretty smartly. There's an opportunity here for a bit of a net run rate advantage. Down the leg side, you can take your pick, I think. Oh no, he's got away with both. Height is okay according to the square leg umpire. He calls that, and the standing umpire said it didn't go down leg side, so he says okay, it's fine. So in the end, all for that, for a dot ball. And if Central Punjab wins today, they will increase their chances for that semi-final berth, because Southern Punjab is quite out of the competition with no wins. And that would be the first time for Central Punjab also to qualify. Chopped it on. Hassan Ali strikes again. Nice and full. Just outside the off stump and dragged back on. And that was full again. It was outside off stump this time. Hassan Khan wanted to drive it, but inside edged and went onto the stumps. Hassan Ali with his signature celebrations. Hassan Khan gone for 9. Central Punjab 105 for 9. Seems that the non-strike is in. He's number 11. Elias on strike. Real opportunity for Hassan Ali to get stuck in here. He's taken full advantage of it as well. He got fired up at one stage, and he's getting more fired up now with his wickets tumbling.
3 for 19 his return. And 3 of those. Out of the back of the hand. Couple of bounces and that's gone for 4. Nicely played. And slow ones we have seen have mostly gone in favor of the bowler, but this time Mohammad Ilyas reading it really well and playing through the line over covers. A very good shot by Mohammad Ilyas. And that's a better line with this field. They've got 4 fielders on the leg side, 3 on the boundary, mid off up. So he would want to bowl it wicket to wicket rather than outside off. Look at that. All 3 fielders on the leg side on the boundary, 1 shot fine, and the offside field is up. So the last ball that went for a 4 was not a good one. Naseem Shah now about to face his first delivery. Short delivery, just to waken up the young quick. Not that he needs that at all. And that's the fall of wickets. They have fallen in clumps. Just look at that. From 85, the 3rd wicket fell down, and from 85 to 105, 6 wickets down. Oh, that's a nice shot. Showing the bat maker's name. Lovely shot, lovely follow through as well. The snappers can get some nice shots of this follow through, that's for sure. And this shot of Naseem Shah has really brightened up some of the players in the dugout. Just look at that. He held it for the cameras, for the gallery. Beautiful. Appreciated by the boys. Umar Khan was sitting out, he still enjoyed that. He's gone for the extremely difficult late cut with the last ball. End of the over, 18 gone, 114 for 9. Right, so what they've got to do, I think, is just make sure they're there for another 2 overs. Try and pick up whatever runs they can. Not easy with these 2 guys. Their jobs with the ball, not with the bat. Guys at the top disappeared very smartly. And it was up to a couple of guys to get a little bit of a resurgence going. They did for a while. Put on a stand of 84. But then since then, it's been a major collapse. Hassan Ali, not sure if he'll let the batters go here. Opening the blade down a 3rd man. Salman and Azam Khan were the 2 guys that had that partnership, that stand of 84, which is very entertaining. Some lovely shots in that partnership. And we have been talking about Azam Khan playing more deliveries, coming into bat. Today he was given that opportunity. He played really well until that lazy run out. Otherwise he was looking good, and that's what you need to do. Your best batters should pace most deliveries. Down the ground again,
He likes that. This time it's just the one bounce. And this time it's Faisal Akram who's clapping for Naseem Shah. And Naseem Shah telling everyone it was not a fluke. I can play this shot over and over again. Just look at that. One bounce and 4 runs. I can only imagine what Hassan Ali's thinking about doing this next ball. There's an indication that there's dew on the dew's bad enough, I should say. We saw the tyres of the buggy. The dew's bad enough that it's getting the ball nice and wet if it goes on the grass. On for the slower ball. Clever slower ball, and that is the end. Outthought him, picked up a wicket. Great numbers from Hassan Ali, 4 for 24 in the end. And that is very disappointing from Southern Punjab. All out for 119. Excellent ball there, Hassan Ali. The batter was expecting a yorker or a bouncer. You can see he was not expecting the slow one. Easy catch for Babar Azam. 8 for 34 is what they lost in the end. That is a sad tale, that's for sure. He's going to have to bowl very well. Naseem Shah, we know he can bowl quickly. He's going to need wickets right at the top. He goes for 8, 119 all out. And this is the second lowest total of Southern Punjab. 119 runs all out. Not able to play those 20 overs. Yeah, let's have a look at the batting card. It's a sorry tale right at the top, 0-0. So in no time, it was Ashraf who was amongst the batsmen right at the top, and Aga and Azhar had that partnership of 84 that I was talking about. Of course, still just a couple, another naught, and Randawa 5, Hassan 9, T.L. Huck didn't get off the mark. Ilyas not out 6 in the end, and Naseem with a couple of drives opened it off. Ended up with 8, and not even batting out 19 overs. 119 it was as a total. And it was Fahim Ashraf at the top doing all the damage. 3 wickets just for 14 runs, 17 dot balls. That was the key. And then Hassan Ali with 4 for 24. He cleared the tail up, cleaned the tail up, and very good economy for Wahab also. And now we can go down to Bazid, who's with Fahim Ashraf. फहीम आज बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने लेंथ कौन सी इस्तेमाल कर रहे थे 3 आउट के बड़ी जल्दी आपने देखें जी नया गेंद था नए गेंद से थोड़ी स्विंग मिली थी प्लान भी सिंपल था कि नए बॉल को थोड़ा सा कि आगे फेंकना थोड़ा स्विंग करना बैट्समैन को खिलाना प्लान सिंपल था तो अपने एरिया पे बॉल किया जिसकी वजह से कामयाबी हासिल की ये बताएं कि पिछला मैच आप नहीं खेले रेस्ट कराया आपको कमबैक कितना मुश्किल होता है या मैचेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि ज़्यादा पता नहीं लग रहा देखें ये इसमें जितनी जल्दी आप देख रहे हैं कि रोज़ ही तकरीबन मैच हो रहा है हर टीम का किसी को बहुत कम रेस्ट मिल रहा है तो ये मैनेजमेंट क्या है कि वो प्लेयर्स को देख के खिला रहे हैं कि रेस्ट भी दे रहे हैं क्योंकि मैच काफ़ी ज़्यादा और कंटिन्यूसली हैं तो इसी लिहाज से वो हर प्लेयर्स को देख के खिला रहे हैं ये इतना कोई इशू मैं समझता हूँ कि मेरे लिए किसी प्लेयर के लिए होता भी नहीं है ना होना चाहिए कि अगर वो आपको बैक टू बैक मैच में रेस्ट देते हैं ना तो वो आपकी वो जो है वो इंजरी की वजह से इंजर ना हो जाए कोई इसी वजह से वैसा करते हैं ये बताएं कि पिच मुश्किल है या आपकी टीम ने बॉलिंग ही बहुत अच्छी की है मैं कहता हूँ कि हमारी टीम ने आज बॉलिंग अच्छी की है थ्रू आउट उसने अब जो भी बॉलर बॉलिंग करने आ रहा था उन्होंने प्लान पे सिंपल बॉलिंग स्टंप टू स्टंप कर रहे थे जिसकी वजह से हमने उनको जल्दी आउट कर लिया चलें थैंक यू वेरी मच एंड वेल बॉल्ड थैंक यू He certainly bowled nicely, that's for sure. So that's the situation. Home City Central Punjab have got 120 runs to get off 20 overs, and they need to go bang on 6 runs per over.
119 पूरी टीम में एटीएफ सदर्न पंजाब की 119 पर ढेर हो गई। 40 रन बनाए सलमान अली आगा ने। आजम खान उनके हमरा थे, उन्होंने 45 रन बनाए एमएच शहजाद के हाथों रन आउट होने से पहले। और दोनों के अलावा कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में नहीं आ सका। मायूसी और बेबसी की तस्वीर है ये स्कोर कार्ड। और ये आप चंद झलकियां मुलाहिजा कीजिएगा। सदर्न पंजाब की इनिंग्स का आगाज फहीम अशरफ के हाथों तबाहकुन अंदाज में हुआ। दोनों ओपनर्स आउट हुए पैदर पे। और उसके बाद सलमान अली आगा ने चंद बड़े दिलकश स्ट्रोक्स खेले। आजम खान उनके हमरा मौजूद थे जो आज अच्छे नजर आए। इब्तिदा में फास्ट बॉलर्स के खिलाफ उन्होंने ग्राउंड शॉट्स खेले। हसन अली को ये चौका लगाया था थर्ड मैन पर, उसके बाद बाउंसर को पुल कर दिया। यहाँ एक बार फिर सलमान अली आगा ने, और ये दो जोरदार छक्के थे जो हसन अली ने लगाए उस्मान कादिर को। सलमान अली आगा और दोनों के दरमियान पार्टनरशिप देखकर लगता था कि ये कुछ करके दम लेंगे। पहले छक्के फिर चौके देखने को मिले। स्लो डिलीवरी ये काम में आई, अच्छा कैच लिया इस बार मिड ऑफ खड़े हुए फील्डर ने। उसके बाद ये वो लम्हा था जहां ये पूरी इनिंग्स पलट कर रह गई। ये पीछे पलटने में जरा सा सहल पसंदी का शिकार हुए आजम खान। अहमद शहजाद ने उन्हें रन आउट किया और उसके बाद उसका जश्न मनाया। ये सॉफ्ट डिसमिसल आमिर यामीन थे। तीसरी विकेट फहीम अशरफ की। उसके बाद लेग ब्रेक पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। कोई दिलशाह विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। और ये बड़ा ही लाजवाब कैच था नौजवान कासिम अकरम का। टेल का सफाया हुआ हसन अली के हाथों जो कि वो अक्सर किया करते हैं। ये देखिए बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी थी और उस पर बाउंड्री मिली। हसन अली भी एक मरहले पर सीनिंग एंड पर लगे, यहाँ तक कि उन्हें ये लेग कटर पर विकेट हासिल हो गई। तो इस तरह जो होम सिटी सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग है उसमें 3 विकेटें हासिल की अशरफ ने। 17 डॉट बॉल्स उनके नाम हैं, सिर्फ 14 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवर्स में। समीन गुल कदरे महंगे रहे और साथ साथ विकेट कीपर यहाँ पर लेग स्पिनर राधा उस्मान जिन्होंने 1 विकेट हासिल की। वहाब रियाज ने फिर 90 तुली बॉलिंग की, फिर उनका कोटा मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर्स हैं हसन अली 3.4 ओवर्स 24 रन और 4 विकेट। बैट्समैन पहुंच रहे हैं इस वक्त मैदान में। सेंट्रल पंजाब के दोनों ओपनर्स इन फॉर्म बाबर आजम और अहमद शहजाद। बाबर आजम का रिकॉर्ड जो है इसके बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। सिर्फ 1 स्ट्रोक के फासले पर हैं अपने 7000 T20 रन से। 6 सेंचुरी बनाई हुई हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। उनके साथ ही अहमद शहजाद, उनके भी अच्छा रहा है ये नेशनल T20। कुछ अच्छे स्टार्ट्स इनको मिले हैं। 113 इनका हाईएस्ट नॉट आउट है। ब्रिलियंट फील्डर है, अपनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंस फील करवाते हैं 11 में। आमिर यामीन कप्तान हैं एटीएफ सदर्न पंजाब के। अभी आप जब दिखा रहे थे हमको परफॉर्मेंस बॉलिंग की, तो उसमें हमने फॉलो विकेट्स देखी हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 34 रन पे 8 विकेट्स गवा दी एटीएफ सदर्न पंजाब ने। पहली 2 विकेट्स पहले ओवर में गिरी, फिर 83 स्कोर था 85, वहां से सिलसिला शुरू हुआ और 119 पे पूरी टीम ढेर हो गई। अच्छा आगाज किया आमिर यामीन ने, उन्होंने आउट स्विंग के साथ। ज्यादा रफ्तार नहीं है लेकिन ये परेशान करते हैं ओपनर्स को। देखिए बड़ी अच्छी शेप थी, गेम गिरने के बाद जो है सीधी निकल गई। तो जब आप 20 ओवर्स नहीं खेल पाएंगे एज ए बैटिंग टीम और 8 विकेटें गवा देंगे 34 रन के गैप में, तो फिर आप अपने बॉलर्स पे ऑलरेडी प्रेशर डाल रहे हैं। और सवाल वैसे ही उठे हुए हैं बॉलिंग और फील्डिंग पे एटीएफ सदर्न पंजाब की। सदर्न पंजाब की टीम
5 मैचेस पहले ही हार चुकी है और यहाँ पर भी उनको शिकस्त से बचने के लिए बड़े पापड़ बेलना होंगे। उनके बॉलर्स हमेशा से दबाव में रहे हैं, बॉलिंग ज़्यादा अच्छी हुई भी नहीं इस चैंपियनशिप में। और जो पिछला टूर्नामेंट था उसमें भी ये पहले 6 मैचेस हार गए थे, उसके बाद इन्होंने अगले 4 मुकाबले जीते, सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। नो बॉल, इसका सही तरह फायदा नहीं उठा सके एमएच शहजाद, लेकिन अब दोबारा मौका है फ्री हिट, क्योंकि फील्डिंग भी तब्दील नहीं होगी। ये अच्छी कॉल थी अंपायर इम्तियाज इकबाल की। आपने जिक्र किया था कि पहले भी 6 मैचेस हार के 4 जीत के सदर्न पंजाब क्वालिफाई कर गई थी सेमीज के लिए, लेकिन उस वक्त दूसरी टीमें भी कोई सच बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, स्ट्रगल कर रहा था सेंट्रल पंजाब भी। इस बार शॉट खेल दिया और आउट नहीं होंगे क्योंकि फ्री हिट है, लेकिन चांस था नॉन स्ट्राइकर पर। जी हाँ, फ्री हिट पर आप रन आउट ही हो सकते हैं और ज़ियाउल हक ने कोशिश की थी ऐसा करने की, क्योंकि उन्होंने जल्दी गेंद को रिलीज किया और बाल बाल बचे। एमएच शहजाद बैकफुट से खेले थे, कई बार मुश्किल हो जाता है जब आप पिछले पांव पर होते हैं तो सामने इस तरह का रन हासिल करना, रन चुराना। एक स्लिप है बाबर आजम के लिए, शोएब मकसूद हैं विकेट कीपर आजम खान के साथ। तो बात हो रही थी कि पॉइंट्स टेबल पे जो टॉप 4 टीम्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ ही चिपकी हुई हैं, उनके ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। पिछले साल थोड़ा सा गैप था तो चांस मिल गया था एटीएफ सदर्न पंजाब को सेमीफाइनल में आने का, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी यस, लेकिन आप देखें 8, 8, 8 और 6, और अगर आज होम सिटी सेंट्रल पंजाब जीतता है तो चारों 8 पॉइंट पे हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा कवर करना यहां से सदर्न पंजाब के लिए। यहाँ पिछले बरस का फर्क ये था कि जो नॉर्दर्न की टीम थी वो मुसलसल जीत रही थी और बाकी जो इस बार अच्छा खेला बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ, कोई मुश्किल पेश नहीं आई एमएच शहजाद को पुल करने में। उन्होंने सेंट्रल पंजाब की इनिंग्स का पहला चौका लगाया। ये लेग स्टंपिश लाइन थी और इसका फायदा उठा लिया। पावर प्ले है तो बिना किसी खौफ और डर के आप बड़ा शॉट खेले, वेकेंट एरिया है। बलूचिस्तान वो टीम है जो क्रिएट कर सकती है अपने लिए एक जगह सेमीफाइनल्स के लिए, क्योंकि उनके 4 पॉइंट्स हैं, अपने लिए 2-3 जीत हासिल करें तो किसी एक को पीछे छोड़ सकते हैं। गेंद ऊपरी हिस्से पर लगी लेकिन फाइन लेग बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं। इस रन से एमएच शहजाद परेशान नहीं होंगे, खासतौर पर आमिर यामीन की पेस पे। पहला ओवर महंगा रहा जिसमें 11 रन बने। कामरान अकमल की आज सेंट्रल पंजाब की टीम में वापसी हुई है। वो 1 डाउन बैटिंग करेंगे। ड्रॉप होने से पहले वो ओपनिंग पोजीशन पर आ रहे थे। एमएच शहजाद 1 डाउन थे। बाद में जब अहमद ने ओपनिंग करना शुरू की तो अखलाक अहमद तीसरे नंबर पर बैटिंग करते रहे, लेकिन आज वापस आ गया। ये देखिए, ये बिल्कुल भी अच्छी लाइन और लेंथ नहीं है। ये समझ में नहीं आ रही हिकमत अमली कप्तान की एटीएफ सदर्न पंजाब के। ये लाइन अगर करा रहे हैं, ये लेंथ अगर उन्होंने चूज की हुई है पावर प्ले में, पेस इतनी नहीं है, रन बहुत कम है डिफेंड करने के लिए, इनको स्टंप्स के लिए एम करें अच्छा और टॉप ऑफ स्टंप, गेंद मूव होगा। 2 का बुलावा दिया है बाबर आजम ने, लेकिन अच्छा एंटीसिपेट किया फील्डर इलियास।
बड़ी तेजी के साथ गेंद की तरफ गए और ये जे डॉट सुपर ओवर। ओह, ये इकबाल शायद भूल गए कि सामने के स्टंप्स को हिट करना था। उन्होंने बॉलिंग क्रीज वाली स्टंप्स को हिट करने की कोशिश की। इसमें से इकबाल कौन थे? ये जिनके हाथ से गेंद निकल के पीछे आ गई थी, आगे जाने की बजाय। अच्छा अच्छा। एलबीडब्ल्यू और अंपायर को भी आखिर कायल किया। देर तक अपील करते रहे नसीम। बड़ा शानदार आगाज किया। ये वो लेंथ है जो नई गेंद पर कारगर रहती है। अहमद शहजाद ऑलमोस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं अंपायर के साथ कि उनका बल्ला गालिबन लगा है, और यही बाबर आजम कह रहे हैं ये होना नहीं चाहिए ऐसा। अंपायर का डिसीजन होता है, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते अंपायर की कॉल के साथ। उनकी कॉल फाइनल है। लेकिन जो प्रोटेस्ट था अहमद शहजाद का, वो उनकी हैरानी का नतीजा था। इसको देखना होगा एक बार फिर। जहां अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ और गेंद जो है क्या बल्ले को लगती हुई गई थी। अंपायर का बिल्कुल ऐसा ख्याल नहीं। अहमद शहजाद ये तिलमिला उठे। थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट बाबर आजम ने भी की थी इस बारे में, शायद इंक्वायर कर रहे थे। अहमद शहजाद फिलहाल जाएंगे वापस डगआउट में। 12 पे 1। कामरान अकमल पहुंच गए हैं इस बार नंबर 3 पोजीशन पर। देखिए 6000 से ज्यादा रन्स हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है। 150 बेहतरीन इनकी इनिंग्स। ज्यादा कदम आगे निकालते नहीं हैं। और नसीम शाह के लिए ये बड़ा कामयाब साल। बेमिसाल उन्होंने बॉलिंग की, खास तौर पर जो पावर प्ले का मरहला रहा है उसमें सबसे कम रन इन्होंने दिए हैं और विकेटें भी ली हैं। पिछले पैड पर लगी थी और ये देखिए पहले इन्होंने ऐसा तासुर दिया अंपायर को खुद ही अहमद शहजाद ने, जैसे ये जाना चाह रहे हूं पवेलियन की जानिब, और अंपायर ने उसके बाद अपनी उंगली उठाई है। बाबर आजम भी शायद उससे यही जानना चाह रहे थे, लेकिन जब आउट दे दिया तो उसके बाद अब सवाल उठा नहीं सकते इस अंदाज से। अच्छी फील्डिंग सुहेब की। सेंट्रल पंजाब की टीम में जाहिर है कई स्टार क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, और आजकल के जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, देखिए ओपन अप कर दिया था बाबर को। इनको क्योंकि डीआरएस की मौजूदगी में फैसले जो हैं अक्सर उन पर नजरसानी हो जाती है, तो उनको आदत भी नहीं रही कि जो है अगर फैसला इनकी। और इस बार फिर गेंद बल्ले से लगकर उछली थी, बाल बाल बचे। 2 बार ऐसा हुआ है गेंद गई है स्लिप में, कैरी नहीं की है। हाफ वॉली पे पकड़ा है, इस बार कलाई पे लगा है बॉल सोहेब मकसूद के, लेकिन स्क्वायर अप कर दिया था बाबर को। ये वो लेंथ है जो करनी है आपने स्पेस पर। इनिशियली आपको ये परचेज मिल सकती है नए बॉल के साथ एज अ फास्ट बॉलर। या तो मैं कह रहा था कि इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं इनको इन दिनों आदत भी हो गई है डीआरएस की, लेकिन ज़ाहिर है अंपायर का फैसला आपको तस्लीम करना पड़ता है। बैट को तो नहीं लगा है, बिल्कुल नहीं लगा। अब सिर्फ देखना ये कितनी डीप थे ये क्रीज में जब ये इंपैक्ट हुआ है। 2 स्लिप्स अब आ गई हैं।
गेंद लेग स्टंप को हिट कर जाती है। एमएच शहजाद के 2 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 13 पर 1। अहमद शहजाद को LBW, नसीम शाह की गेंद पर 9 रन बनाए और पहला नुकसान उठाया सेंट्रल पंजाब ने। और फिर बाल बाल बचे, गेंद एक टिपक आती हुई गई सुहेब की जानिब। और जब आमिर यामीन बॉलिंग कर रहे हैं तो एक कदम ये आगे आ सकते हैं, क्योंकि इनकी उतनी रफ्तार नहीं है जितनी नसीम शाह की है। ये चौथी बार हुआ है कि ऑन द बाउंस बॉल गया है। पहले कीपर के पास गया और 3 बार सुहेब मकसूद के पास। शायद वो चाहें तो एक कदम आगे आ सकते हैं जब बॉल कैरी नहीं कर रहा, स्पेशली आमिर यामीन की पेस पर जो अर्ली 130s में गेंद करते हैं। ये हर बार बॉल हाफ वॉली पे उठा रहे हैं और गेंद निकल रहा है बाहर। पहले बाबर फिर कामरान अकमल दोनों स्क्वायर अप हुए। पिछले साल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में जो टेस्ट मैचेस थे उनमें भी कई ऐसे मौके थे जब नसीम शाह की भी गेंदों पर स्लिप में कैचेस कैरी नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ क्योंकि अब ये स्क्वायर के कदरे हम कह सकते हैं कि किसी हद तक स्लो हो चुका है। इतने दिन मैचेस हुए, यहाँ पर ये 18वां मैच खेला जा रहा है, तो इसलिए भी ये जरा सा आगे जा सकते हैं। सुहेब स्विंग को कोप करने के लिए आगे निकले और रन हासिल किया कामरान अकमल ने। तो जस्ट फॉर मैन आप QR कोड स्कैन कीजिए और पुरकशिश इनामात जीतिए। जो एक विकेट गिरी अहमद शहजाद की, उनकी जो डिमांड थी अंपायर से हम बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो आवाज आई नहीं, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि वो शायद इनसाइड एज की बात करें जो कि रिप्ले में नहीं दिख रहा। बॉल कितना और ट्रैवल करने वाली थी, वो क्रीज में कितना अंदर गए थे इस शॉट के लिए, वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन बड़ी परसिस्टेंट आर्गुमेंट थी और एक बड़ा अच्छा शॉट खेल दिया गैप में। सिर्फ पुश था बाबर का। ये आउटफील्ड इतनी तेज नहीं है, वरना यूजुअली ये 4 हो जाता। और इन 2 रन्स के साथ बाबर आजम 7000 रन्स मुकम्मल करने वाले T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के तीसरे बैट्समैन बन गए। इससे पहले शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज ये कारनामा कर चुके हैं। और दुनिया में सबसे तेज इनने 7000 रन बनाए हैं सिर्फ 187 इनिंग्स में। क्रिस गेल, विराट कोहली, एरन फिंच, ये बड़े बड़े नाम हैं, उनसे आगे निकले हैं बाबर आजम। क्विंटन डिकॉक, मार्टिन गप्टिल। शानदार, बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं, कोई फील्डर अपनी जगह से हिल नहीं सका। और ऐसा अक्सर होता है जब बाबर बैटिंग कर रहे हो। ये ट्रेडमार्क बाबर का शॉट था, ऑफ स्टंप के जरा से बाहर गेंद और अपने आर्म्स को फ्लेक्स करते हुए बड़ा उम्दगी से स्क्वायर 2 विकेट खेल दिया इसको। स्टैंडिंग टॉल अलोंग द ग्राउंड, बड़ा अच्छा खेलते हैं और इनको आप दे नहीं सकते बेटा ऐसा ही शॉट। ये बॉडी के करीब भी जितना हो उसको भी खेल जाते हैं। टाइमिंग बड़ी अच्छी है इनकी और बड़ी महारत हासिल है इस शॉट पर इनको। फील्डिंग में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन रास्ता रोक लिया जीशान अशरफ ने। 7 रन का ओवर था आमिर यामीन का, 20 पर 1।
बाबर आजम 7000 रन बनाने वाले पाकिस्तान के दुनिया के तेज तरीन ये बैट्समैन बने हैं। देखिए इसमें ज्यादातर ओपनर्स हैं इस फहरिस्त में। अच्छा डिफ्लेक्ट किया कामरान अकमल ने, लॉन्ग लेग बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं, 4 रन। शानदार आगाज इस ओवर का किया, पेस का अच्छा इस्तेमाल करने में कामयाब ठहरे। मिडिल लेग पर बॉल था, बड़ा अच्छे इस तरीके से कलाई का इस्तेमाल किया इन्होंने, ऑन द टोज थे और इसको प्लेस कर दिया। जो लिस्ट आपने कही बिल्कुल सही है। टॉप ऑर्डर जो है, टॉप 3 टॉप 4 जो होते हैं उनको ज्यादा बॉलें मिलती हैं, पावर प्ले मिलता है, तो उनसे आप ज्यादा रन्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट उनके नाम के। 7 उसमें ओपनर्स थे उस लिस्ट में, और बाकी जो है नंबर 3 के बैट्समैन थे। और एक और दिलकश स्ट्रोक कामरान अकमल का, फील्डर जा रहे हैं गेंद के पीछे, सिरों का इमरान रंधावा ने, लेकिन तीसरा रन ले जाएंगे। अच्छी दौड़ लगाई बाबर आजम, बहुत तेज दौड़ते हैं। कामरान अकमल को भी इनके साथ खबरदार रहना होगा इस मामले में। अच्छा शॉट था ये, कवर्स, एक्स्ट्रा कवर एरिया कामरान अकमल का जोन है, इवन पॉइंट के पास से भी बड़े अच्छे शॉट्स खेलते हैं ये। इनको भी जरूरत है एक अच्छी इनिंग्स की। थोड़ा स्ट्रगल किया है इन्होंने, पहले मैचेस में जहां इनको मौका दिया गया था सेंट्रल पंजाब की तरफ से। कामरान अकमल ने अब कैपिटलाइज करना है इस अपॉर्चुनिटी को, जहां ये अखलाक की जगह हैं 11 में। और आज ये सिलसिला अब रावलपिंडी में जो है नेशनल T20 का खत्म होगा, फिर लाहौर में शुरू होगा। देखना ये वहां कैसे पिचेस होती हैं इनके लिए। ये पिच जो है ये कदरे आज सुस्त लगती। टपाल टीम का ये लम्हा है, तमाशाई खास से खुश हैं। हफ्तावार आज छुट्टी है यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत और जुड़वा शहरों में। बाबर आजम जो 2 हफ्ते के बाद अपनी 27वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, वो 7000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र बैट्समैन भी हैं। ये भी एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। इससे पहले क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड था कम उम्र में, 28 साल की उम्र में उनने 7000 का हिंसा अबूर किया था। और अभी 5 दिन पहले ही क्विंटन डिकॉक इस रिकॉर्ड तक पहुंचे थे। तो क्रिकेट में रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए, लेकिन बड़ी मेहनत लगेगी इस रिकॉर्ड को तोड़ने में। 187 इनिंग्स में 7000 रन एक कोई आम बात नहीं, इसको वक्त लग सकता है अगर कोई इनके करीब ऑलरेडी है तो। एक और दिलकश स्ट्रोक, इस बार फिर बैकफुट से, बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की, सरासर टाइमिंग कप्तान बाबर की। जब बाबर आजम मौजूद हो क्रीज पे तो आपको बेशुमार ऐसे स्ट्रोक्स मिलेंगे जहां गैप्स अपनी मर्जी से ढूंढ के निकालने वाला बैट्समैन आपको नजर आएगा अपने स्क्रीन पर। और टाइमिंग देखें, थर्ड मैन के पास चांस ही नहीं है कि वो डाइव भी लगा के इसको रोके। टेक्स्ट बुक शॉट्स भी है इनके पास, सब कुछ है यार। ये सिर्फ चौके नहीं लगाते, ये दौड़कर जिस तरह इन्होंने 3 रन बनाए, ऐसे मनाजिर भी हमने कम देखे हैं। इस पिंडी की पिच पर 3 रन बने हों। इस बार अच्छी फील्डिंग आमिर ने की, बाबर को 1 रन तक महदूद रखा। स्ट्राइक उन्हीं के पास रहेगा, 32 पर 1। Quiet run rate 5.5. Bowling performance where Hassan Ali and Fahim Ashraf got 7 wickets. Ziaul Haq
into the attack, left arm angle, slip in place. They obviously need wickets, and if they don't get wickets, well, this game is done and dusted. Babar 13 of 12 is just starting to hit his groove. Bit of movement up front. Ball did seam around slightly with that new ball. Yes, and we have seen early wickets throughout the day. First over, a couple of wickets for Shaheen Afridi, then Fahim Ashraf. Again for Central Punjab, we saw MH1 getting out. So there is something for the bowlers up front. But after that, it has been kind of a mixed bag. ATF's South Punjab have had a really wretched time. They've lost all the tosses and in turn have lost all the games, and for that to change, you need some exceptional performance, something that can trigger the team back, and so far we haven't seen that one individual performance that actually makes that victory come across and gets your team back into the tournament. It just seems as if ATF Southern Punjab are slipping away in this national T20. I think from the start they have been really under pressure, sometimes big names. A very good shot there, 1 run. So sometimes big names, something big to lose. There are names in the T20 World Cup squad, and sometimes you just have that pressure of expectations of proving a point to people, and I think that's something that's really affected their performance. In the end, the overthrow, and finally Babar Azam got across for the single. And with Kamran Akmal, he has to adjust to that running between the wickets. 23-run partnership, 21 deliveries. And that's Babar Azam wanted the run. It was straight to the fielder. Kamran Akmal wouldn't have been able to reach it, but overthrows. Another quick single. So the cousins together, making sure they get across. 36 for 1. Create an account at shop.pcb.com.pk in order to the official PCB merchandise store now. You'll be in with a chance of winning the Pakistan T20 World Cup shirt signed by the Pakistan squad. I'll better do it quickly. Offer ends at 15th October 2021. Terms and conditions apply. This man who played brilliantly, just getting ready, doesn't compromise on fashion at all. Naseem Shah's third over. Goes short and whacked leg side straight to the field. It was timed beautifully, but placement just lacked.
And Naseem Shah has been bowling really well for Southern Punjab. He has been one bowler who has been very consistent. Started off with a slower one. And again a slower one, 114 kilometers per hour. That's Brighto, fan of the match. And that's why he has been so effective. He has not only used the pace, but the change of pace really well also. So he's maturing as a bowler, more consistent than before. Pace off again. He has been their go-to bowler and the bowler most likely to get you a wicket. He has taken 5 wickets for Southern Punjab in this tournament. Very good economy also. It's still below 7. Considering that they have not been able to win a single game, that's really good. Hammered through the leg side finally. Babar Azam times one. Short of a length, pulled away. And this one at 140. He troubled Babar Azam in the first over. This time Babar Azam getting the better of him. Short pitch delivery. This is one of the favorite shots of Babar Azam. Run rate might come into play. You might be wanting to end the tournament at #1 and then go to the semi-finals, so run rate might be a factor. Short and wide and taken full toll. Uppercut has gone the distance. And that can be a problem when you ask your bowler to bowl 3 consecutive overs in the power play. We saw that with Imran Khan Senior, this time Naseem Shah. The batters get the idea. They understand the pace, the plan. And in this over, the 3rd over of Naseem Shah, Babar Azam really making sure he punishes him for anything wrong he does. This time for the maximum, I think. Four and a 6, and we're talking about run rate and how that might be a factor when you're qualifying for the semi-finals. This is an opportunity for Central Punjab to really make it count. Babar Azam made that shot count. The uppercut, short and wide, pace on it, smashed away. So maybe the time to just go after the bowling, finish the game off quickly. 47 for 1. Power play done, 47 for 1. And still persisting with pace. Ziaul Haq's 2nd over. Play and a miss. And that's the 6 of Naseem Shah. Pace, bounce offered, and that's how Babar Azam responded. Beautiful uppercut, excellent timing, traveled the distance.
And that's what captains need to learn also. It's not easy to bowl in the power play. And when the wickets have not gone down, Babar Azam has played all 6 overs of the power play, and you are asking the bowler to bowl 3 consecutive overs. And then there is a risk that in the 3rd over, the batter will have a better idea. But you look at the bigger picture and you think you want wickets. So who is going to get you that wicket? Best bowler, best option is Naseem Shah. On this occasion, yes, batsmen will get accustomed to the bowling, but ATF Southern Punjab don't have an option. They need to get wickets, and the best bowler so far in this tournament for them is Naseem Shah. So the other side of the argument. And then there's another side to that argument, and that is that if batters are accustomed to that bowler, how is that bowler going to get wicket? If he's a quality bowler, if he hits the right line and length, gets the ball to seam, doesn't matter if you're accustomed or not. And especially if he's got pace, he's bowling 140, and you look around at your bowling unit and you think, well, this man can get me a wicket, so might as well attack with him with the new ball, be it 3 overs or 4 overs. Because in the end, I don't think that this match will go to the 20th over if they don't bowl home city's Central Punjab out. Yes, so Mohammad Ilyas has got a couple of wickets. It's only Naseem Shah who has got 5. Hassan Khan is an option with 3 wickets. Amir Yamin himself got 1 wicket. So, yeah, I mean, I think we might have to agree to disagree, but I still feel that... No, not an option. But I still feel that changing bowlers regularly in T20 cricket is vital. Smashed away leg side, too short, and Babar Azam puts that away in style. And that's 50 up for home city Central Punjab, and they are going at 7.61 strike rate thanks to this man, their captain, on the crease. Let's look at that. Excellent balance, weight transfer. So after 7, it's 53 for 1. If you want to stream this game, you go to PCB YouTube channel, PCB Facebook page for high definition crisp pictures. Ilyas into the attack. And the game meandering along. Home city Central Punjab. Just looking to close it out. Misfield. Easy rotation of strike offered by Southern Punjab. And so many times at Sohaib Maqsood. This has to get better.
worked away into the leg side for a single. If Home City Central Punjab win this game by a big margin, they might go top of the table. Right now they're number 4. But run rate does matter, so interesting that they're going at 7.33. Babar's 31, but maybe just the opportunity to kill the game off. So 0.28, they want to go to 0.66 to topple GFS Sindh, and to do that they need to win smartly and quickly. Right now, yes, game's under control. Yes, you're winning the game easy, but at the end of the preliminary round you want to be number 1 or number 2 in order to get the better semi-final. 90%, yes. There's a chance for a tie as well. Super over. It's always been 1%. 9% chance for Southern Punjab. Swivel pull, and that has raced away. Easy runs for Kamran Akmal. Pace on offer. There was bounce. Fine leg fielder was in. He just had to connect that. And Kamran Akmal races to 18 now. 17 on 17 deliveries. Into the leg side, a single, so it's 61 for 1. पानी मंगा लूं ज़्यादा तो होगी आपको ज़्यादा तो आपको इकसठ पे 1 हसन खान। प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी सेंट्रल पंजाब के बैटर्स पे, क्योंकि स्कोर इतना बड़ा चेज नहीं कर रहे। उनको जो है स्कोर बोर्ड पे जो नज़र रखनी पड़ती है कि आपने सर्टन नंबर ऑफ रन्स करने ही करने हैं, बाउंड्रीज ढूंढनी है, वो प्रेशर नहीं है इन पर। 4.9 का रिक्वायर्ड रन रेट है, अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। सदर्न पंजाब को तो सीधी बात है, उनकी इक्वेशन सिंपल है, 9 विकेट्स चाहिए अगर मैच जीतना है। टपाल टी मोमेंट, संडे की शाम, अच्छी क्रिकेट, अच्छी चाय। इस टूर्नामेंट में काफी रोल देखा है स्पिनर्स का, और मुझे नहीं समझ आता कि क्यों सदर्न पंजाब ने फैसल अकरम को मौका नहीं दिया। वो एक ऐसे विकेट टेकिंग ऑप्शन है। की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हो गई दोनों के बीच। ये आइडियल प्लेटफॉर्म कामरान के लिए भी हो गया, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि बड़ा स्कोर चेज नहीं कर रहे तो आप अपने आप को सेट कर लें, और जब रन्स आ जाते हैं आपके नाम के साथ तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि क्लास, टेक्निक, सब कुछ तो है ऑलरेडी। इस बैटिंग पेयर के अगेंस्ट आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। आप इंतजार नहीं कर सकते कि कोई गलती करें, तब तक बहुत देर हो जाती है। मैं फैसल अकरम की बात करी थी, आपको नहीं लगता कि वो एक ट्रम्प कार्ड हो सकते थे अगर अभी इनिशियली अगर उस तरह नहीं भी परफॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। जब मेन मैचेस होते हैं तब तक वो प्लेयर अगर कॉन्फिडेंस लेता रहे, खेलता रहे, गेम में रहे, तब वो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है।
बाहर निकल के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। गुड चेक। फैसल अकरम की आपने बात की है, उनकी 1 विकेट है, कपल ऑफ आउटिंग्स इनको मिली हैं। विकेट बेशक इनको ज्यादा नहीं मिली, लेकिन इन्होंने जरूर परेशान किया है। दोनों तरफ इनका बॉल टर्न होता है और जरा इन्होंने डाला है मुश्किलात में बैटर्स को। 7.58 का इकोनॉमी रेट है, तो इकोनॉमी अच्छी है और ऑब्वियसली ये जो एक्सपीरियंस है तो खेलने से ही आएगा। डिफरेंट टेंस सिचुएशंस में जब इनको डाला जाएगा बिल्कुल सेंटर में, तो जो ग्राइंड है वो इनको बेटर बनाएगी। और अभी बहुत यंग है, इनकी उम्र अभी करीबन 18 साल है, तो उनकी रिस्क भी और ज्यादा जो है कहते हैं मजबूत होगी वक्त के साथ, एज के साथ। 9 ओवर 67, एक खिलाड़ी आउट। पार्टनरशिप दोनों कजिन्स के बीच। जो एक कामयाबी हासिल की थी, ये है एक और अच्छे स्पिन एक्सपेरिमेंट कासिम अकरम, जिनको मौका मिला तो इन्होंने 3 विकेट्स ली। इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर साबित हुए, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। रिजवान की विकेट हासिल की थी फैसल अकरम ने, और बड़ा थोड़ा सा परेशान किया था रिजवान को अपने इस टर्न से। ये झिझक समझ नहीं आई, आधी पिच पे दोनों बैटर्स रुक गए, उनको लगा कि शायद फील्डिंग हो जाएगी, लेकिन सिंगल तो अवेलेबल था। दोनों शायद गेंद को देख रहे थे। टाइम अच्छा हुआ था, मुझे लगता है वेट कर रहे थे कि बीट कर जाएंगे फील्डर को, लेकिन उसी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। ये लाइन पे तो सारा दिन चौक के पड़ सकते हैं, मगर बैटर अच्छा हो वो कामरा अकमल तो नहीं बख्शेंगे। सिर्फ बल्ला लगाने की देर थी और मदद की सिर्फ। 4 रन हासिल करने के लिए कोई भी मुश्किल पेश नहीं आ रही, ना कामरान को ना बाबर को। और फिर मैं बार बार यही बात करूंगी कि थोड़ा सा विजन होना चाहिए, जब स्पेशली आपका बॉलिंग साइड ऐसी हो जो कंटेन करने वाले बॉलर्स हैं लेकिन विकेट टेकिंग नहीं है। तो एक ऐसा स्पिनर आप कॉन्स्टेंटली अपनी प्लेइंग 11 में रखते जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता था। थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है ऐसे बॉलर्स को, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है यहाँ पर कि अगर ऐसी सिचुएशन में फैसल अकरम आ भी जाते तो उनके अगेंस्ट चांस कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर ही नहीं कर पा रहे इनकी बैटिंग साइड। या तो ऐसा स्कोर हो 175 180 का और फिर फैसल अकरम हो और उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट चांस लें बड़ी शॉट्स लगाने की, तो फिर विकेट भी मिलेंगे। यहाँ तो पुश अराउंड कर रहे हैं इस वक्त दोनों बैटर्स, अपनी मर्जी से सिंगल्स हासिल कर रहे हैं और अगर 4.5 रन फी ओवर बनाए तो जीत जाएंगे। आज के मैच की तो यही कहानी है, लेकिन पिछले मैचेस में भी अगर देखें तो सदर्न पंजाब ने 170 175 नहीं डिफेंड कर पाए इस बॉलिंग साइड के साथ, क्योंकि यही बात है कि विकेट लेनी पड़ेगी इस तरह की सरफेसेस पे। ऐसी बैटिंग लाइनअप जो मोस्टली टीम्स के पास है, बड़ी बैटिंग लाइनअप है, उनके कंटेन करना बहुत मुश्किल है। उनके अगेंस्ट अगर जीतना है तो आपको विकेट्स चाहिए। वाइड होगी। अच्छा टेक आजम खान का, कलाबाजी खाते हुए, और सबने एंजॉय किया इसको, ऐसा जैसे किसी ने विकेट ले लिया हो। प्योर कीपर्स वाली डाइव थी और इस तरह के रिफ्लेक्सेस इनके बहुत अच्छे हैं। भागने में थोड़ा बहुत रनिंग बिटवीन विकेट्स भी अच्छी है, लेकिन ये परफेक्ट सेव था आजम खान की जानिब से।
ये भी इंजॉय कर रहे हैं खुद और क्राउड भी। थोड़ा सा अपने बाजुओं को खोला, थिक आउटसाइड एज लगा। ये है डाइव आजम खान की, शानदार टेक लेग स्टंप पे। इजी नहीं होता, बैलेंस में रहे और रिकवरी देखें। एंजॉय किया इसको रावलपिंडी के क्राउड ने, बाबर आजम ने भी। यस, चले अच्छा हुआ, चेहरे पे स्माइल आई इनके। सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम। 9 रन हासिल हुए इसमें, 76, एक खिलाड़ी आउट। ये आप देख सकते हैं लाइटर येलो में जो है ये है सदर्न पंजाब। मैच स्टार्ट हुआ तो उनके पास प्रोबेबिलिटी थी, ये जो ग्राफ बता रहा है, फिर वो डाउनफॉल। जो राइज है वो सेंट्रल पंजाब का है, जो बता रहा है कि इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे जा रही है। तो ये विन लॉस रेशियो है दोनों टीम्स का। पीछे हट के खेला और आउट, क्लियर नहीं कर पाए एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को। कामरान अकमल अपने आप से खुश नहीं होंगे, कैरी करना चाहते थे ऑल द वे अपनी इनिंग्स को जब तक मैच जीते नहीं टीम। 11वें ओवर की पहली गेंद पर पार्टनरशिप टूट गई। एलिवेशन नहीं मिली, थोड़ा सा रूम दिया था, लेंथ भी तकरीबन मिल गई थी, लेकिन एलिवेशन और गैप नहीं मिला। अफसोस जरूर होगा, मौका था कि नॉट आउट जाते, बैट कैरी करते, लेकिन हसन खान ने यह ख्वाब पूरा होने नहीं दिया। और दूसरा नुकसान सेंट्रल पंजाब को। कामरान अकमल 28 बना के वापस सेंट्रल पंजाब 76, 2 आउट। कासिम अकरम, मैं आपको बताऊं एक कंपटीशन हो सकता है गेस एंड विन का, कौन आएगा नेक्स्ट बैटिंग करने हर टीम के लिए क्योंकि इतना बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता है, सबको मौके दिए जाते हैं आज। और सही भी है, इस वक्त शोएब मलिक की खास जरूरत नहीं है, सेंट्रल पंजाब को कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो क्यों ना लोअर ऑर्डर को एक आउटिंग दी जाए। जब लाहौर पहुंचेंगी ये टीमें तो फिर वहां जाके क्या पता डेप्थ जो है बैटिंग की वो टेस्ट हो जाए। ये रोको, ओबे भाई, बहुत ही डेंजरस ये अप्रोच होती है, जूते से बॉल को रोकना। गेंद के ऊपर अगर आपका बूट पड़ जाए तो आप अपने लिए एंकल इंजरी ले बैठेंगे। अच्छा मूव है ये, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कासिम अकरम को, एक्सपोजर मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा, सीखेंगे यहाँ पे, ताकि अगर बड़े मैच में आ भी जाए बारी तो कॉन्फिडेंस रन्स उनके पास मौजूद हो। तेज बॉल क्या था, थोड़ा फ्लैटर ट्रैजेक्टरी थी और नहीं एलिवेट कर पाए। और ज़ियाउल हक जो है वो रिसीविंग एंड पे थे, अच्छा कैच लिया उन्होंने। ऑफ स्टंप के ऊपर से खेला इस शॉट को।
फास्ट बॉलर के अगेंस्ट ये बड़ा फाइन खेलते हैं थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री। बड़ा प्रैक्टिस किया हुआ शॉट है बाबर आजम का। 11 ओवर्स का खेल हो गया, 78 दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब यहां से 42 रन चाहिए, गेंदें बहुत हैं, 9 ओवर बाकी हैं। इमरान रंधावा बॉलिंग में तब्दीली। पंजाब अभी तक कोई मैच नहीं जीत पाया और हर मैच के बाद पहले शोएब मकसूद ये कहते थे कि हमें कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं, जिम्मेदारी लेनी है अब, क्योंकि आमिर यामीन के पास कप्तानी है। कुछ चीज़ें चल नहीं पा रही इनके लिए, जीत भी नहीं पा रहे, तो कोई एक सेटल बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग कॉम्बिनेशंस नहीं मिल पा रहे। मुश्किल होता है जब इस तरह का मोमेंटम, बल्कि मोमेंटम है ही नहीं इनके पास, जब ढूंढ रहे हो आप ऐसे टूर्नामेंट्स में। पुल किया, कैच इट की आवाज, लेकिन गेंद तो शॉट गिर जाएगा स्क्वायर लेग के फील्डर के। दो 266 रन अभी तक बना चुके हैं नेशनल T20 में। एक 100 है इनका, एक 50 है। रन मशीन है। कभी कभार सोचता हूं कि आप एक दिन उठते हो और आप सोचते होंगे कि आज तो मैंने बड़े शॉट्स लगाने हैं, लेकिन वो जो हंगर है बाबर आजम में, क्रीज पे टाइम गुजारने का और हर किस्म की बॉलर का सामना करने का, और उसी इंटेंसिटी से खेलते हैं चाहे डोमेस्टिक खेल रहे हो या इंटरनेशनल, क्योंकि ये अपने आप के लिए इन्होंने गोल सेट किए हुए हैं हर इनिंग्स में। कभी ये जल्दी आउट हो जाए तो अपने आप से नाराज होते हैं, कोई शॉट मिस कर जाए तो इनको ये अपने आप से बात करते हैं। तो जो वांट है, वो जो हंगर है, वो जब तक इनमें है ऐसी रन आते रहेंगे। 7000 करने वाले यंगेस्ट हो गए और सबसे कम इनिंग्स है इनकी 187। और ये शॉट देखें, किसी को पीछे जाने की जरूरत ही नहीं इस शॉट की। इसमें ज्यादा कोई शोर नहीं है, कोई ज्यादा आवाजें नहीं है इस शॉट में, ये सिर्फ टाइमिंग है। सिर्फ बल्ले की राह दिखाई, और ये वो किताब है जिनको देख के आप बैटिंग सीख सकते हैं। बाबर आजम, बहुत टाइम मिल गया था। ऐसी बैटिंग के पीछे सिकंदर कितनी ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस होंगे, कितनी मेहनत होगी, और यही परसिस्टेंस इनकी जो है इनको कामयाब करती है कि ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। जब भी किसी गेम में परफॉर्म करते हैं, रन्स करते हैं, तो अगले दिन उसी भूख के साथ वापस आते हैं। अब जो ये वो चौका है जो लगा था अभी, जितनी बार मैसेज किया गया, बताया गया कि सदर्न पंजाब ने पिछले साल 6 हारे 4 जीते और सेमीफाइनल में गए, तो अब बाकी चारों जीतने पड़ेंगे, क्योंकि छठा मैच ही है।
शॉट अच्छा है, बीट कर देगा थर्ड मैन को, 4 रन भी हासिल हो जाएंगे और स्कोर 90s में चला जाएगा। 91, 2 खिलाड़ी आउट और 12 ओवर्स मुकम्मल। .29, that's all they need. Lots of wickets in hand, but it's been a bit of a treat actually to watch Azam just get a little 46 not out at this stage. 4 away from another 50. Seen him do this so many times over his career. Just always wonderful to watch. Down to long on, just the single. Width provided and smashed away, hands through the ball. Yeah, they've had no answers really. It's been a one-team show, this one. We're sitting pretty at one stage. These guys are sitting pretty with their Tapal tee. So I heard you talking about those net run rate stories earlier, Baz. I think you're dead right. Step on the gas, get these runs quickly, see what happens with the calculator, see if they do end up getting to top of the table. It's been amazing the way that the table's swapped around actually over the last 3 or 4 days. Every game really. It's been topsy-turvy, but when you get to those semi-finals, you want to be number 1 or number 2 to basically play a team which is not on top form or not as good as you throughout the preliminary stage, the group stages. But right now, everything under control. Babar Azam feels that they can just ease through. Thought about 2, decided on the 1 and just retaining the strike as well. So that's 13 gone, 94 for 2. So we've talked about home city Central Punjab, says indication of the net run rate at the moment, and they'll get 8 points shortly. ATF Southern Punjab, some people are asking, are they out of it now if they lose tonight? Well, I can tell you that they're not actually. Mathematically, they can still get to the semis because they did it last year by winning only 4 games. So it's going to be a tough road, but let's see what happens. Azam looking to come back for the second. No, just the 1. Seventh bowler used, Khushdil Shah. Floated that one up invitingly. Wanted to get after it, but just a bit of a miss hit. Dragged on the onside. Very apparent that there's a lot more dew today, or tonight I should say. Every ball, attention given to that ball, and the rags are out.
Azam on 49 now. 39 balls. Well ball, Lala. That's well down the leg side, wasn't stopped by the keeper. And they're going to come back for some bonus runs and some exercise for the umpire as well. Yeah, not easy, especially if you're a part-time spinner, trying the ball every delivery, so there'll be the odd occasion where it goes wrong. Last ball did go wrong. All eyes on Babar now. Want to snap that run to get to 50. Nope, jamming onto his pad. Not on that ball. That brings up the 50. '59th 50 in T20 cricket to go with his 600 average 46.05. Safe to say, enjoys this format. Bursting through the hands, they can still scramble through for one though. End of the over, 14 gone, half a dozen, no, 7 off that, 101 for 2. तैयब को चेक करना। So we're off to Lahore tomorrow, where we've got a whole host of cricket coming your way. Match 19 and 20, there they are, Home City Central Punjab versus GFS Sindh. That's the early one, and then match 20, Balochistan versus Northern at 7:15 local time. That's in 2 days' time, by the way. There's a lot of cricket, by the way, in Lahore. That's we'll get a week of double headers. 7 double headers in a row, and then a final. Looking forward to that. We should have a finals day like we do in England. We have 3 games on the trot in one day. So a bit disappointed about that. Finals day just a 1 game, but looking forward to 7 double headers. It'll be fascinating cricket leading into that finals day, that's for sure. Straight to the man, back on a square, no run. Conditions will be different. Oh, yes. Walk past that one. Quick take by Azam Khan, got rid of the bails. And some can't believe he's just done that. He's most annoyed. Yeah, I just walked past that. And Azam Khan, nonchalant. Babar Azam, I'm just telling you what's going on? Brain fade. Qasim Akram stumped for 10, it's 103 for 3.
Tullet is the next man in. Strike rate of 130 throughout his 122 games. Clearly someone who, 124 I should say, clearly someone who likes to just get on with the bowling a little bit. Best of 80 not out. He's got an opportunity for a bit of fun in the middle. There's not that many runs left to score. Glove work. Loving that style of Azam Khan, and well, Babar, he's just shown what he felt about that. So 16, that's all they need now. Clearly getting quite difficult to grip this ball. It's obviously getting very wet. Easing that away for another single, so retaining the strike again is the skipper. 4 off the over and a wicket, 105 for 3. Swinging that one across, giving it a little bit of air. There is protection out there. The way things are going, they might get quite close to batting for 20 overs here. There's not any great clearing going on. We're into the 16th over now. मुझे पहले लगा वो बोल्ड हो गया. 14 required. Sustain until it just knock this around or try and finish this off in style. Tullet wants to come back for 2. Does so quite easily. 2 hits, 12 required, and 2 maximums, and that does. Never understand why teams don't have a towel, their team colour, to use for the ball to keep it dry. Every team around the place, around the cricketing globe, has a shabby old piece of white cloth where they've ripped a towel. Look at that towel, it's all ripped from the change room, and they use that. Why don't they have nice, neat blue towels that they can use so it looks nice and professional, for example? I don't understand that. Just a small thing. Because the colour might bleed onto the ball. Going to come back for the second. Nope, just settling on the 1. So that's another tidy over. 4 runs only from at 16 gone. 109 for 3. एक 119 रन बनाए सदर्न पंजाब ने और अब बिल्कुल करीब आ गई है, तकरीबन दहलीज पर है सेंट्रल पंजाब की टीम। मुसलसल दूसरी रात कामयाबी के, कल सिंध के खिलाफ उन्हें डीएलएस पर
विक्ट्री मिली थी और आज सदर्न पंजाब की टीम फिर से उनके लिए तरने वाला साबित हुई। बाबर आजम अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। कासिम अकरम ये खराब शॉट के बाद खेलने को आए हैं हुसैन तलत, और मेरे साथ हैं मरीना इकबाल। ग्यारह रन की दूरी पे है सेंट्रल पंजाब ये मैच अपने नाम करने में, और इनके कप्तान की शानदार इनिंग्स थी। अलग नजर आते हैं जब भी खेलते हैं, बहुत कंट्रोल। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, लेकिन उसके बाद जब शॉट्स लगानी शुरू की तो विकेट की दोनों तरफ लगाई। कोई भी शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी उसको आसानी बाउंड्री के पार पहुंचाया। हर शॉट में इनकी क्लास जो है वो 100% नजर आती है, और कमिटमेंट भी। ज़ियाउल हक ने अच्छी बॉलिंग की है अभी तक। पिछले सीजन में भी इन्होंने कई अच्छे स्पेल किए थे सदर्न पंजाब के लिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, और ये लाहौर के लिए खेले थे नेशनल T20 कप अब से 8 बरस पहले, और अपने डेब्यू पर इनने 5 विकेटें ली थी यहाँ रावलपिंडी में। काफ़ी तेज़ बॉलिंग कर रहे थे। इस टूर्नामेंट में अभी तक उतनी तेज बॉलिंग नहीं कर सके जो इनका खासा है। नाखुश लगे बाबर आजम। मिल गई थी एक बाउंड्री ऑप्शन, लेकिन मिस कर दी। सदर्न पंजाब को एक और हार का सामना है, अभी तक कोई भी मैच नहीं जीत पाए, और पिंडी में आज ये आखिरी मैचेस के बाद सफर लाहौर की तरफ रवाना होगा। इनको ये सिलसिला यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, एक फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा। एक बार फिर अच्छा रन हासिल किया सदर्न पंजाब के साथ। पहला मसला उनकी बॉलिंग का था। बॉलिंग में नसीम शाह के अलावा बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं थी, और इब्तिदा में हमने देखा था कि इनके पास राइट आर्म लेग स्पिनर भी नहीं था। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को ज़रूर आजमाया गया, लेकिन फैसल अकरम बिल्कुल अभी नौजवान हैं। बाद में उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया। ये वाइड होनी चाहिए, और इस वक्त तुरा ये कि फील्ड पे डिसिप्लिन अच्छा नहीं था। एक्स्ट्रास के रन देते रहे, और रही सही कसर जो थी वो इनके फील्डर्स ने निकाल दी। कप्तान को भी तब्दील करना पड़ा मिडवे आके। आमिर यामीन कप्तान बने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शोएब मकसूद दस्तबरदार हो गए थे टीम की क़ियादत से। और शानदार तरीके से खेला बाबर आजम का सनसनीखेज छक्का। आहिस्ता गेंद थी, कोई मुश्किल पेश नहीं आई इसे पिक करने में कप्तान को। जोन में मिल गई थी, और जगह भी मिल गई थी कि अपने बाजू जो है वो फ्रीली मूव कर सके। और जब बैटर ऐसे सेट हो और बाबर आजम की क्लास के हो, तो इस तरह की गेंदें बाउंड्री के पार ही जाती हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की आने को है, 1 रन की जरूरत। और ये गेंद हेलमेट पर लगी। बाबर आजम जो हैं यही पहले खेल गए थे बाबर आजम, क्योंकि गेंद उतनी तेजी से आई नहीं, तो इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आएंगे फिजियो, क्योंकि ये जांचना जरूरी होता है। स्कोर इस वक्त दोनों टीमों का बराबर है 17 ओवर्स के बाद, 119 पे 3।
सिर्फ एक रन की इस वक्त जरूरत है और सेंट्रल पंजाब की टीम जो है आज बिलाशुबा इस जीत की हकदार थी। उनके बॉलर्स ने ही ये काम इतना आसान कर दिया था। देखिए बाबर आजम ये पहले शॉट अपना खेल गए थे। वो याद है जो MH शहजाद को जो उनको बाउंसर लगा था यूएई में, वो भी ज्यादा तेज गेंद नहीं थी। कोरे एंडरसन बॉलिंग कर रहे थे, शाम का वक्त था और वो भी इस तरह आहिस्ता गेंद आकर लगी थी लेकिन हेलमेट मिस कर गई थी। आज तमाशाई बहुत ही महजूज हुए। बाबर आजम को उन्हें करीब से देखने का मौका मिला अपने महबूब क्रिकेटर को। अच्छा स्ट्रोक खेला, शानदार ऑफ ड्राइव। हुसैन तलत ने चौका लगाकर इस मैच का खात्मा किया सेंट्रल पंजाब की एक और जीत पर और इस तरह रावलपिंडी का ये मरहला मुकम्मल हुआ नेशनल T20 कप में। 7 विकेट से ये एकतरफा कामयाबी हासिल की है बाबर आजम की होम सिटी सेंट्रल पंजाब ने। इसकी बुनियाद फहीम अशरफ ने रखी थी 3 विकेट लेकर। हसन ने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की, उन्होंने 4 विकेटें ली। बाबर आजम ने बैटिंग में अपना वही किरदार अदा किया जो मुद्दतों से वो करते आए हैं। नाकाबिले शिकस्त 59 रन की इनिंग्स खेली। टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था सेंट्रल पंजाब ने और सदर्न पंजाब के पहले ही ओवर में 2 शिकार हो गए थे। उसके बाद कोई मौका नहीं दिया सेंट्रल पंजाब ने और बाबर एक बार फिर जो कैप्टन इनिंग है, अब तो आदत हो गई है, लेकिन ये विनिंग शॉट थी हुसैन तलत की जानिब से। सिर्फ पुश किया था डाउन द ग्राउंड और एक और जीत अपने नाम की। यह 7वीं मुसलसल शिकस्त है सदर्न पंजाब के लिए। जाहिर है कि वक्त आ गया है कि वो आंखें खोलें। सदर्न पंजाब की टीम जो है इस 7 बार मुसलसल नाकाम हुई है। नेशनल T20 कप का ये फाइनल हारे थे पिछले बरस और इस चैंपियनशिप में ये इनकी 6ठी नाकामी थी। 2014 के बाद से ये किसी भी टीम का पाकिस्तान में मुसलसल T20 मैचेस हारने का एक नया रिकॉर्ड है और उसकी वजह बाबर आजम की बड़ी उम्दा बैटिंग रही, जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली उन्होंने। कप्तान की कामरान अकमल आज 1 डाउन आए, अच्छी पार्टनरशिप रही बाबर के हमरा। हालांकि MH शहजाद जल्दी आउट हो गए थे। 84 रन का इजाफा किया बाबर और कामरान ने। कासिम अकरम जो है वो 10 रन बना सके। हुसैन तलत भी डबल फिगर में। ATF सदर्न पंजाब के बॉलर्स में से सिर्फ एक अगर पिक किया जाए तो वो हसन खान है। 2 विकेटें हासिल की उन्होंने। उसके बाद नसीम शाह 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए लेकिन कोई भी रोक नहीं पाया रन बनने का सिलसिला और 123 का हदफ जो है वो नहीं डिफेंड कर पाए। सदर्न पंजाब का स्कोर 119 काफी नाकाफी रहा। आजम ने 45 रन बनाए, रन आउट हुए और सलमान अली आगा ने जरूर मुतासिर कुन इनिंग्स खेली 40 रन की। आज शॉर्ट पिच गेंदों का भी उन्होंने मुकाबला किया दलेरी से। हसन और अशरफ ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की और जवाब में सेंट्रल पंजाब के लिए ये जो हदफ था 120 का, ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। 7 विकेट से उन्होंने फतह हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल खासी दिलचस्प हो गई है। सिंध के 8 पॉइंट्स हैं, KP उसके बाद होम सिटी सेंट्रल पंजाब उनके भी 8 पॉइंट्स हो गए हैं। इस कामयाबी के बाद नॉर्दर्न ने भी 8 पॉइंट्स हासिल किए हैं और बलूचिस्तान की टीम जो है वो अभी भी मौजूद है इस लड़ाई में। उनके 4 मैचेस बाकी हैं। सदर्न पंजाब के लिए अब मुश्किल होगा फाइनल 4 तक रसाई हासिल करना। एक वक्फा आने को है जिसके बाद देखिएगा इनामी तकरीब।
वेलकम टू दी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। और 18 मैचेस रावलपिंडी के नेशनल T20 के मुकम्मल हो गए और आज ये मैच सेंट्रल पंजाब ने आसानी से 7 विकेट से अपने नाम कर लिया, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये 2 पॉइंट्स, अब टॉप 4 टीम सब 8-8 पॉइंट्स पे आ गई हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा मोहम्मद शहजाद साहब का, जो कि यहाँ मौजूद हैं ऑन बिहाफ ऑफ होम एज अप्लायंसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। उसके बाद मैं अनाउंस करना चाहूँगा आज के प्लेयर ऑफ द मैच को, जो आगे आएंगे और पहले साइन करेंगे ब्राइट ओपिन्स फैन ऑफ द मैच को, और वो हैं फ़हीम अशरफ। शानदार बॉलिंग की उन्होंने, पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट किए और 14 रन दे के 3 विकेट्स टोटल उन्होंने हासिल की। फ़हीम अशरफ की शानदार परफॉर्मेंस, जिसकी मदद से ऑपोजिशन 119 ही बना पाई। इसके बाद वो अपना कैश अवार्ड और ट्रॉफी पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच की भी कलेक्ट करेंगे। 25,000 का वो इनाम है। फ़हीम से बात करते हैं। फ़हीम, 3 विकेट्स हासिल की, सिर्फ 14 रन दिए। क्या आज डिफरेंट किया जो हासिल नहीं हो पा रहा था एज अ बॉलर आपको अभी तक टूर्नामेंट में? देखिए जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आज मैं मैन ऑफ द मैच बना हूँ। और सेकंडली ये था हमारा प्लान, हमारी टीम का प्लान यही था कि सर्कल के जो 6 ओवर्स है ना, वो हमने अच्छे करने हैं। और नए बॉल का ये था कि नए बॉल अगर स्विंग हो रहा है तो प्लान हमारा ये था कि बैट्समैन को खिलाना, स्टम्प्स में खिलाना जितना खिला सकते हैं। तो स्टम्प्स में खिलाया, अपने प्लान पर स्टिक रहे हैं, तो उनको जल्दी आउट किया। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि एक सीनियर प्लेयर हो, उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे बैट और बॉल से, तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया है? आज की परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही आपकी बॉल के साथ। वो यही बात है कि अपने प्लान को सिर्फ जो मैंने सिंपल रखा है, जो प्लान मिला था उस पर मैंने फोकस किया। और जो मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरी स्ट्रेंथ भी वही थी कि मैं अपनी जो स्टम्प टू स्टम्प करता हूँ, बैट्समैन को खिलाता हूँ नया गेंद। तो अपने प्लान पे रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे रहा हूँ, जिससे कामयाबी मिली। चले गुड। इसी फ़हीम अशरफ को हम जानते हैं। वेल प्लेड, वेल डन। थैंक यू। फ़हीम अशरफ आज के प्लेयर ऑफ द मैच। अब मैं दावत देना चाहूँगा लूजिंग कैप्टन को, सदर्न पंजाब की कप्तान, उनसे मैं कहूँगा कि आके हमसे बात करें। आमिर यामीन। आमिर, पहले ओवर में 2 विकेट्स गिरी, लेकिन संभाल लिया था, पार्टनरशिप मिल गई थी, 85 रन हो गए थे, लेकिन फिर 34 रन पे 8 विकेट्स गिर गए। कहाँ गलतियाँ हुई, कोई पैनिक हो गया? बिल्कुल सिकंदर भाई, जैसे पहले ओवर में 2 आउट हुए थे, उसके बाद हमने अच्छा कमबैक कर लिया था। 13 ओवरों में 94 रन थे, पर उसके बाद एक आजम खान का जो आई थिंक आउट हुआ, उधर से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हुआ। एक मैंने भी एक गलत शॉट मारा बीच में, और बस बाकी ये था कि हमने थोड़ी सी बैटिंग में गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से हुआ। जैसा कि आपने कहा, प्लेटफॉर्म तो हो गया था, 85 रन आ गए थे, 13 ओवर्स का खेल उस वक्त तक हुआ था। आप लोगों ने कोई टारगेट रखा हुआ था इसको अचीव करने के लिए, इतने विकेट्स गिरना शुरू हुए? जी बिल्कुल, टारगेट यही था कि 170 रन करें। बस जब देखें जी, बैटिंग कोलैप्स लास्ट 3 से 4 मैच में हमने एंड पे अच्छा फिनिश किया, बस अच्छा फिनिश नहीं कर सके, जिस वजह से बैटिंग कोलैप्स हुई। चलिए, सिचुएशन मुश्किल हो गई है, लेकिन देखते हैं, चेंज ऑफ वेन्यू, लाहौर में अब जा रहे हैं मैचेस, हो सकता है किस्मत वहाँ खुल जाए। जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू आमिर यामीन, कप्तान। और अब मैं दावत दूंगा आज के होम एज के इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर को। इनकी शानदार परफॉर्मेंस, इन्होंने बनाया 59-49 बॉल्स पे। कप्तान है CB के बाबर आजम। 15,000 का उनका ये कैश अवार्ड और शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर। आपको वैसे अपने स्टैट्स पता ही होते होंगे, लेकिन आप यंगेस्ट प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने 7,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं सबसे कम इनिंग्स में, 187 इनिंग्स। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, अल्लाह का शुक्र है। मैच जीते हैं और परफॉर्मेंस सब लड़कों ने कंट्रीब्यूशन की दी है। जिस तरह हमने स्टार्ट किया शुरू में, जिस तरह फ़हीम अशरफ ने स्टार्ट किया और अर्ली ऑन जो विकेटें ली हैं, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। सही रीड कर लिया था आपने। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे जो है मिस्टेक हुई होगी ऑपोजिशन से, क्योंकि आपकी टीम तो सब कुछ अच्छा कर रही है, तो उन्हीं की गलती आपसे पूछ लेते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जब आपकी बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं तो प्रेशर आप पे आ जाता है। और जिस तरह हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है और जिस तरह उन पर प्रेशर रखा, तो उनको थोड़ा सा ये था कि रन्स नहीं मिल रहे थे, उसकी वजह से उन्होंने चांस लिया और उनको आउट किया। और जैसे भी जब भी आप एज अ टीम जब आपके मेन बैट्समैन नहीं परफॉर्म करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप स्ट्रगल करेंगे। आप सेंट्रल पंजाब और पाकिस्तान दोनों ही कप्तान हैं। ये रावलपिंडी का लेग खत्म हुआ, कैसा रहा आपका ये अभी तक का जो नेशनल T20 का सफ़र था? इंडिविजुअली एज अ टीम अच्छा लगा, ग्राउंड ये परफॉर्मेंस सही रही? डेफिनेटली टिपिंडी में काफ़ी इंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा लगा, जैसे पूरा ग्राउंड और जो जैसे क्राउड आया, ग्राउंड ने भी इंजॉय किया। और जब भी वो जिस मैच में भी उनको लगा वो आए हैं और सपोर्ट किया हमें, और मेरे ख्याल से सब टीमें ने भी इंजॉय किया यहाँ की विकेटें, और मेरे ख्याल से हमने काफ़ी मज़ा किया। चलिए, अब लाहौर में स्टार्ट करेंगे 6 तारीख से। गुड लक बाकी के मैचेस के लिए। सेंट्रल पंजाब की कप्तान बाबर आजम, और इतना ही प्रेजेंटेशन से। अब ये कारवां जाएगा लाहौर, जहां पर 6 अक्टूबर
को मुकाबला होना है गद्दाफी स्टेडियम में। होम सिटी सेंट्रल पंजाब की टीम मध्य मुकाबिल होगी GFS सिंध से। ये 19वां मैच खेला जाएगा अब से 2 दिन के वक्फे के बाद। और उसी शाम बलूचिस्तान की टीम खेलेगी नॉर्थन से, जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में है। बलूचिस्तान ने भी 2 मैचेस जीते हैं। गद्दाफी स्टेडियम से आप ये मैच 6 अक्टूबर की शाम 7:15 बजे से बराह रास्त देखेंगे। तो अब रावलपिंडी से इतना ही। लाहौर में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज और शब खैर।